सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है सभी तक, एक बार कंफर्म करेंगे। एंड आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आप लोगों का फेवरेट टॉपिक गुप्ता एरा, ठीक है, जिसकी आप में से काफ़ी लोग भारी डिमांड कर रहे थे पिछले लेक्चर में। तो जनता की डिमांड पे पेश है आपकी खिदमत में किरिश का गाना। तो शुरू करते हैं गुप्ता एरा, लेकिन उससे पहले क्वेश्चंस लगाते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द संगम लिटरेचर। ठीक है, तो संगम लिटरेचर के बारे में आपको बताना है कि कौन सा सही है, जल्दी बताइए। गुरुदेव देव से ही चरण स्पर्श, ओके। अनुष्का लावनी, ओके। आयुष्मान भव, जनता के डिमांड पे, यस। पिछले लेक्चर में बहुत डिमांड आ रही थी ना कि सर गुप्ता एरा गुप्ता एरा। चलो, तो पहला क्वेश्चन सर, थैंक्स फॉर बुलेट पीडिया सर, ओके। चलो, सर मैं राजस्थान का पीएसआई का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, तो मेरे लिए इंडियन पॉलिटी इनफ है। अगर राजस्थान स्पेसिफिक कुछ पूछ रहा है तो उसका मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन बाकी सब तो इनफ है ना। हाँ, इसके बाद इकोनॉमिक्स ही होगा, मतलब पहले हिस्ट्री के बाद पोस्ट गुप्ता। हाँ चलो, तोलकाप्पियम इज़ द अर्लीस्ट एक्सटेंट तमिल ग्रामेटिकल टेक्स्ट, यस, जो कि सेकेंड संगम में कंपोज हुआ था। जो सेकेंड संगम हुई थी, किसने उसको चेयर किया था? तोलकाप्पियर ने, और उन्होंने लिखा था तोलकाप्पियम, ठीक है। फर्स्ट संगम से हमें कोई टेक्स्ट नहीं मिला था, सेकेंड संगम से तोलकाप्पियम, और थर्ड संगम से ये सब एट्टुतोगाई, पट्टू पट्टू, ये सब मिले थे। तो दे बिलोंग टू द पोस्ट संगम पीरियड। दिस इज रॉन्ग, बिकॉज ये भी संगम पीरियड गई है, जो थर्ड संगम है उससे बिलोंग करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द संगम एज। पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पूछ रहा है आपसे, एंड द क्वेश्चन इज, पहला स्टेटमेंट है, हेरिटरी मोनार्की वॉज द कॉमन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, द किंग वॉज असिस्टेड बाय अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नोन एज एम्परम्सको। बता। तो पहला वाला सही हमने पढ़ा था, हेरिटरी मोनार्की वॉज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ड्यूरिंग द संगम पीरियड और संगम एज, और ये जो है आपके एम्पेरुम्सको, ये काउंसिल, ठीक है, का नाम होता था उस टाइम पे। तो ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 वुड बी द करेक्ट आंसर। इकोनॉमी के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो पहला क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट है, एग्रीकल्चर वॉज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, रोमन क्वाइंस फाउंड इन तमिलनाडु इंडिकेट द ओवरसीज ट्रेड ना। ये हमने चीज़ देखी थी, पढ़ी थी कि मिली तो जो पांड्यास थे वो ट्रेड करते थे रोमन्स के साथ, है ना। टेम्पल ऑफ अगस्त, जिसके हमें प्रमाण साक्ष्य मिले नहीं, लेकिन हाँ ये माना जाता है, कुछ लिटरेरी एविडेंसेस भी मिले जहाँ से पता चलता है कि हाँ अगस्त का टेम्पल था और ये लोग रोमन्स के साथ ट्रेड करते थे। यहाँ से मेनली जाता था जैसे पर्ल्स वगैरह हो गया, कॉटन वगैरह, और वहाँ से गोल्ड वगैरह आता था, ठीक है। तो दूसरा वाला सही है आपका, एग्रीकल्चर वॉज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, यस। तो एग्रीकल्चर प्राइमरी यहाँ पर ऑक्यूपेशन हुआ करता था संगम एज में लोगों का। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सोशल लाइफ ड्यूरिंग द संगम एज। संगम काल के दौरान सामाजिक जीवन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू रिजिड कास्ट हेरार्कीज। समाज कठोर जाति व्यवस्था में बटा हुआ था। क्या कठोर जाति व्यवस्था थी? गलत होगा, बिकॉज एज सच यहाँ पे इन लोगों को वर्ण सिस्टम के बारे में पता तो था, ठीक, लेकिन एज सच बहुत ज़्यादा कोई रिजिड कास्ट सिस्टम नहीं था कि भाई ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, नहीं। वर्टिकल डिवीजन तो था ही नहीं। हॉरिजॉन्टल तो फिर भी मान सकते हैं कि रिच पेजेंट्स थे, देन थोड़े से लो पेजेंट थे, फिर वो लो लेवल के, देन कुछ जो मैनुअल लेबरर्स थे। तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल डिवीजन तो बोल सकते हैं, लेकिन वर्टिकल डिवीजन तो बिल्कुल नहीं था ऐसा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र टाइप का। तो इस तरीके की कोई कास्ट हेरारकी, रिजिड कास्ट हेरारकी देखने नहीं मिलती अपन को। विमेन की अच्छी कंडीशन थी, येस, ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दिस, consider the following statement about the Sangam kingdoms. Chera, Chola, Pandya were known as the Movenders. इनको मोवेंदर बोला गया। What was मुच्छंगम? क्यों? मुच्छंगम क्या था? तो चेरा, चोला, पांड्या वर नोन एज द मोवेंदर्स, यस, पहला स्टेटमेंट सही है। मदुरई वॉज द कैपिटल ऑफ द चेरा किंगडम। चेरा का कैपिटल मदुरई था। दिस इज रॉन्ग, बिकॉज मदुरई वॉज द कैपिटल ऑफ पांड्या।
चेरा का क्या कैपिटल था जरा बताएंगे, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा वन ओनली। चेरा की जो कैपिटल थी दैट वाज मोजिरी, ठीक है, एंड टोंडी, मोजिरिस एंड टोंडी, ये कैपिटल थी चेरा की। पांड्या की वॉज मदुरई एंड चोला की क्या थी, चोलास की थी पूहड़, ठीक है, जिसको आज का हम कावेरी पट्टनम के नाम से जानते हैं। बाद में हम देखेंगे लेटर चोलास के बारे में, इंपीरियल चोलास, जहाँ देखेंगे उनकी कैपिटल उरायूर, तंजौर, और बाद में गंगई कोंडा चोलापुरम भी हो गई थी, ठीक है, लेकिन अभी इस टाइम पे पूहड़। ओके, क्लियर है। अब हम आते हैं गुप्ता एम्पायर के बारे में देखते हैं। गुप्ता एम्पायर, गुप्ता एम्पायर के अगर हम लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे जो आप अपना देख पा रहे हैं मैप पे, ये लोकेशन था इनका, यानी कि मेनली जो सेंट्रल, ये जो पार्ट ऑफ मेनली नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, नदर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, पार्ट ऑफ सर्टन पार्ट्स ऑफ ईस्ट इंडिया एंड सर्टन पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया, ये इनके कब्जे में थे। यानी कि क्या हम ये बोल सकते हैं कि जितना मौर्य एम्पायर बड़ा था क्या उतना ही बड़ा ये भी था, तो द आंसर इज नो, बिकॉज मौर्य एम्पायर नीचे तक, यानी कि उसने सदर्न पार्ट को भी कॉन्कर करके रखा था। कलिंग बचा था अगर आपको याद हो, जिसको कि अशोक ने कॉन्कर कर लिया था 261 बीसी में, राइट। लेकिन उतना बड़ा तो नहीं था, लेकिन जो पूरा नदर्न इंडिया है उसको यूनिफाई करने का काम गुप्ता एम्पायर ने किया था, ठीक है। या फिर हम यूँ बोल सकते हैं कि इसके बाद, यानी गुप्ता एम्पायर के बाद शायद ही हमें अब कोई इस तरीके का एम्पायर देखने को मिले जिसने कि इतना बड़ा किंगडम या फिर इतना बड़ा टेरिटोरियल एक्सपेंशन किया हो। भले मॉडर्न का जितना बड़ा ना हो, लेकिन गुप्ता एम्पायर का भी काफ़ी बड़ा था, और इससे इसके बाद अगर हम देखें तो इतना बड़ा जल्दी फल्दी हमें देखने को नहीं मिलता। इनफैक्ट भाई यानी हिंदू रूलर तो नहीं देखने को मिलता है, ठीक है, क्लियर है। अब बात आती है कि ये गुप्ता एम्पायर आए कहाँ से आई है, ठीक है। तो वी नो कि यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड सेंचुरी एडी, थर्ड सेंचुरी एडी के टाइम पे कौन सी डायनेस्टी थी, ये बताएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि सेकेंड थर्ड सेंचुरी एडी के टाइम पे यहाँ पर कौन सी डायनेस्टी हुआ करती थी जिसकी कैपिटल होती थी पुरुषपुरा, हाँ, एंड देन कैपिटल उसकी होती थी मथुरा भी, तो मथुरा भी कैपिटल थी, सेकेंड कैपिटल थी, और पुरुषपुरा है जो कि आज का पेशावर है, बताइए। तो दैट वॉज कुशान डायनेस्टी। तो एक्चुअल में कुशान्स का एक तरीके से पतन हो जाता है धीरे धीरे 230 एडी में आते आते, और इनके जो फ्यूडेटरी थे सामंत वो मुरुंडा हुए। तो मुरुंडा ने कुछ टाइम तक यहाँ पर कब्जा किया, टिल आप बोल सकते हैं 250 एडी, या फिर हम बोल सकता हूँ कि लगभग हाँ 230 से 250 आप बोल सकते हैं, 250 एडी, ठीक है। एंड 280 के आसपास, 280 एडी के आसपास यहाँ पर ओरिजिन होता है गुप्तास का, अर्ली गुप्तास का। यानी एक तरीके से इनडायरेक्टली गुप्तास वर द फ्यूडेटरी ऑफ द कुशान्स, ठीक है, जिनके बारे में हमने पढ़ा था अपने पिछले लेक्चर में। याद आई कुछ चीज़ें? पिछले वाले फ्राइडे में हमने पढ़ा था, याद है? कुशान के सबसे कौन से ग्रेटेस्ट रूलर कौन कंसिडर किए जाते हैं कुशान एम्पायर के? तो यहाँ पे गुप्तास को हम कंसिडर करते हैं कि कुशान्स के फ्यूडेटरी थे। कुशान की जगह आते हैं मुरुंडा, और मुरुंडा की जगह आते हैं कौन? गुप्तास, ठीक है, क्लियर। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि कौन सा ये रीजन को रूल कर रहे थे। इसको हम बोलते हैं मध्य देश बोलते हैं, जो यूपी बिहार का जो मेन रीजन था जहाँ पे रूल कर रहे थे। हमें कैसे पता चलता है इनका मेन रीजन था? ऐसे पता चलता है क्योंकि जो अर्ली कॉइन्स मिलते हैं गुप्ता एम्पायर से एसोसिएटेड, वो हमें यूपी से मिलते हैं, देन बिहार से मिलते हैं। तो हमें पता चलता है कि यहीं से इनका बेस बना था, और धीरे धीरे फिर इन्होंने एक्सपेंशन किया बाकी जगहों की ओर। यानी इनका मेन गढ़ क्या था? मेन इनका गढ़ यही था, यूपी बिहार वाला रीजन। और जो पाटलिपुत्र है ये इनकी कैपिटल भी बताई जाती है, ठीक है, पाटलिपुत्र। खैर, तो गुप्ता डायनेस्टी की अगर बात करेंगे तो फाउंडर रहे इसके श्रीगुप्त, ठीक है, श्रीगुप्त फाउंडर थे। गुप्ता रूल्ड मध्य देश, दैट इज जो यूपी और बिहार का रीजन है, यूपी बिहार और मध्य प्रदेश। मेन जो सेंटर था अर्लियर उनका यूपी था, देन बिहार एंड देन एमपी, एंड देन धीरे धीरे एक्सपेंशन हुआ। दे आर कंसिडर्ड टू बी द फ्यूडेटरीज ऑफ द कुशान्स। गुप्ता एज इन एशियंट इंडिया हैज बीन कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ इंडिया। प्राचीन भारत में गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा गया, क्योंकि गुप्तों के अधीन कला, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां प्राप्त हुई, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो गुप्ता एम्पायर उसके फाउंडर कौन थे, किस रीजन में रूल किया, किसके फ्यूडेटरी थे, और हम इसको गोल्डन एरा के को बोलते हैं, जो गुप्ता पूरा एम्पायर रहा उसको। गुप्ता एम्पायर के अगर मैं आपको बेसिक रफ टाइम लाइन दूँ तो लगभग आप मान के चलो कि 350 से लेके 450 जो एडी का टाइम पीरियड था ना, यहाँ पे गुप्ता एम्पायर फ्लरिश कर रहा था। आई एम नॉट सेइंग कि 350 में सेटअप हुआ था या 450 में वो ख़त्म हो गया था, नहीं। ये फ्लरिश, जैसे कि हम 2500 से 1750 बीसी बोलते हैं
इंडस वाली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड। तो ऐसा नहीं कि 2500 में सेटअप हुआ तो 1750 में ख़त्म हो गया। वो मेच्योर हड़प्पन फेज का टाइम पीरियड था जहाँ पे वो फ्लरिश कर रहा था। तो वैसे ही ये 100 साल का एक टाइम लाइन है जहाँ पे गुप्ता एम्पायर फ्लरिश कर रहा था। बिकॉज सेटअप तो ये लगभग 280 एडी के आसपास हुआ था, ठीक है, 275 280, ठीक है, 280 एडी के टाइम पे ये सेटअप हुआ था। लेकिन मेन एक तरीके से बोल सकते हैं कि 350 से मेन रूलर यहाँ पर आना शुरू हुए। इनके बेटे का नाम था घटोत्कच, ठीक। गोल्डन एज क्यों बोलते हैं? क्योंकि आर्ट में, साइंस में, लिटरेचर में, बहुत सारी फील्ड में इन्होंने बहुत क्या किया, फ्लरिश किया। इस वजह से इनके टाइम पे ये सारी चीज़ें फ्लरिश करी, इसलिए इसको गोल्डन एरा के नाम से जानते हैं। अब जो मेन रूलर आया सबसे पहले, ही वॉज चंद्रगुप्त द फर्स्ट। ओके, चंद्रगुप्त द फर्स्ट पहले मेन रूलर थे। फाउंडर तो थे आपके श्रीगुप्त, लेकिन मेन रूलर जहाँ से एक्चुअल में एम्पायर का एक लार्ज एक्सटेंट हमें समझ में आता है कि लार्ज एरिया किसी रूलर के पास था। टाइम पीरियड इनका था 319 एडी से लेके 335 एडी। कमेंट में बताइए कौन सी सेंचुरी एडी होगी। टाइटल लिया इन्होंने था महाराजा धीराज का, मतलब किंग ऑफ किंग्स, राजाओं के राजा, महाराजा धीराज। इन्होंने शादी करी थी कुमार देवी, जो कि लिच्छवी प्रिंसेस थी, ठीक है। ये नेपाल के आसपास जो किंगडम है वो लिच्छवी जो हैं क्षत्रिय हुआ करते थे, और उनसे शादी करी थी किसने? चंद्रगुप्त द फर्स्ट ने। और एक तरीके से लेजिटिमाइज किया अपने रूल को, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये जो गुप्ता एम्पायर था, गुप्ता डायनेस्टी थी, वैश्य ओरिजिन की थी, वैश्य, ठीक है, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र पढ़ते हैं उसमें वैश्य। तो इन्होंने क्या किया, क्षत्रियों से शादी करी और एक तरीके से अपने थ्रोन को लेजिटिमाइज किया, ठीक है। किससे शादी करी? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने कुमार देवी से, जो कि एक लिच्छवी प्रिंसेस थी फ्रॉम नेपाल। ही स्टार्टेड गुप्ता एरा इन द 319 एडी, यानी कि जब ये थ्रोन पे बैठे काइंड ऑफ, तो इन्होंने गुप्त वंश की शुरुआत करी, एक तरीके से गुप्ता एरा की शुरुआत करी। जैसे कि हमने साका एरा पढ़ा था, हमने विक्रम एरा पढ़ा था 57 बीसी, शक संवत पढ़ा था 78 एडी। ऐसे गुप्त संवत है ये, जो 319 ईस्वी से शुरू हुआ। गोल्ड कॉइन्स इन्होंने इनके टाइम पे इंट्रोड्यूस हुए थे, जिनको दिनार कहा गया। सर आपने तो बोला था इंडो ग्रीक्स ने इंट्रोड्यूस किए थे, हाँ उन्होंने किए थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। मैं गुप्ता रूलर की बात कर रहा हूँ जिसने गोल्ड कॉइन इंट्रोड्यूस किया, तो वो थे चंद्रगुप्त द फर्स्ट, जिन्होंने दिनार को इंट्रोड्यूस किया। स्वर्ण सिक्के थे जिनको दिनार कहा जाता था, ठीक है। तो गोल्ड कॉइन्स किस गुप्ता रूलर से इंट्रोड्यूस किए सबसे पहले? तो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। वैसे तो ओवरऑल हम इंडो ग्रीक्स को बोलते हैं। अब आते हैं इस डायनेस्टी के सबसे फेमस, सबसे कुशल जो राजा थे, उनका नाम था समुद्रगुप्त। इनका जो टाइम पीरियड था वो 335 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक था, 335 से लेकर 375 एडी। ही वॉज द मोस्ट पावरफुल एंड ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द डायनेस्टी। रिकॉर्ड्स ऑफ हिज रेन इज मेंशन इन प्रयाग प्रशस्ति। तो जो प्रयाग प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति क्या है? तो जो अशोक का पिलर है, अशोक का जो स्तंभ है, उसी में ही इनके बारे में भी लिखा हुआ है। तो अपने बारे में अशोक यहाँ पे धम्मा और जो सब की फिलॉसफी लिखवा के गए थे इसमें। उसके बाद समुद्रगुप्त के बारे में भी, इनके जो कोर्ट पोएट थे समुद्रगुप्त के, हरिसेन, उन्होंने इसमें लिखा था समुद्रगुप्त के बारे में कि जितने भी बैटल्स इन्होंने लड़े सारे जीते इन्होंने। एंड ही वॉज काइंड ऑफ अशोक का ऑपोजिट। अशोक वॉज लाइक कल्चरल कॉन्कस करना, सारा काम शांतिपूर्ण तरीके से होगा। एंड समुद्रगुप्त भी लाइक कि भाई बुलडोजर चलेगा, ठीक है। तो वैसे टाइप थे ये, ठीक है। समुद्रगुप्त इज कॉन्कर्ड टू हैव रिमेन्ड अनडिफीटेड इन बैटल्स। इसीलिए जो विंस्टन आर्थर स्मिथ हैं, इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया की पदवी देते हैं, ये टाइटल देते हैं इनको। बाकी कुछ और टाइटल हैं, जैसे कि परम भागवत, सर्वराज उच्छेदता, दैट इज अपरूटर ऑफ ऑल किंग्स, यानी कि जिसने सारे राजाओं को उखाड़ फेंक दिया हो, और परम भागवत, ठीक है। परम भागवत भागवत पुराण किसका पुराण है? ये विष्णु जी का, ठीक है। तो ये लोग एक्चुअल में विष्णु जी के डिवोटी थे। जो गुप्ता एम्पायर वाले थे, ये विष्णु जी के डिवोटी थे। इन्होंने भगवतिज्म को प्रमोट किया। भगवतिज्म मतलब वही वैष्णविज्म का एक फॉर्म है जहाँ पर विष्णु जी की पूजा होती है। और इन्होंने लिच्छवी दोहितर का टाइटल लिया। लिच्छवी दोहितर का मतलब क्या है? इनकी मम्मी लिच्छवी थी, तो सन ऑफ डॉटर ऑफ लिच्छवी, सन ऑफ डॉटर ऑफ लिच्छवी, लिच्छवी की जो लड़की है उसका बेटा है ये समुद्रगुप्त। तो लिच्छवी दोहितर इसलिए, परम भागवत, सर्वराज उच्छेदता, जिसने सारे राजाओं को हरा दिया, ठीक। ये आप देख सकते हैं पिलर है। समुद्रगुप्त के बारे में अगर और बात करें तो इनको कॉइन्स में वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। ही हैज़ बीन शोन प्लेइंग वीणा ऑन कॉइन्स। ही परफॉर्म द अश्वमेघ यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ इन्होंने परफॉर्म किया, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अश्वमेघ यज्ञ आपको पता होगा, अश्व मतलब घोड़ा, तो घोड़े को छोड़ा जाता है। घोड़ा जहाँ जहाँ पे भी जाता है वो टेरिटरी उस राजा की हो जाती है, और अगर किसी ने उस घोड़े को रोका, दैट मीन्स कि इट इज़ अ डायरेक्ट चैलेंज
टू दैट किंग कि भाई लड़ लो हमसे आके, क्योंकि ये घोड़ा तभी हम छोड़ेंगे जब तुम हमको हराओगे, ठीक है, अगर हिम्मत है तो आके हरा दो, नहीं तो अगर घोड़ा उस टेरिटरी से अगर चला जाएगा तो वो टेरिटरी मानी जाएगी कि उसी रूलर की है वो, ठीक है। और एक पीछे पीछे जाता भी था, ऐसा नहीं कि उसको कैसे पता चलेगा राजा को कि भाई कहाँ कहाँ से गुजरा, तो एक जाएगा बंदा साथ में, ठीक है। समुद्रगुप्त ग्रांटेड परमिशन टू मेघवर्मन द बुद्धिस्ट किंग ऑफ सीलोन। बुद्धिस्ट राजा थे श्रीलंका के जिनका नाम था मेघवर्मन, ठीक है। ये एक मोनेस्ट्री बनाना चाहते थे बोध गया में, तो इसकी परमिशन समुद्रगुप्त ने उनको दे दी थी। भले ये वैष्णवाइट्स थे जो गुप्ता एम्पायर वाले हैं, लेकिन उन्होंने, आप देख सकते हैं, बुद्धिज़्म के प्रति ऐसा कुछ इनका वो नहीं था कि नहीं बुद्धिज़्म को बिल्कुल भी पैटर्नाइज नहीं करेंगे। तो टाइटल्स कविराज, परम भागवत, अभी देखा, सर्वराजा उच्छेदता और लिच्छवी दुहितर, ये इनके टाइटल्स हैं किसके, समुद्रगुप्त के। तो समझ में आया, समुद्रगुप्त को हम इसीलिए नेपोलियन ऑफ इंडिया बोलते हैं क्योंकि ही वॉज अनडिफीटेड इन द बैटल्स। यहाँ तक किसी कोई डाउट हो तो पूछिए। एनीवन? सर ये सिक्के गोल नहीं होते थे क्या? गोल ही तो हैं सर। आज रनिंग नहीं करी आपने बेटा, कर क्या आए हैं, फालतू के तुक्के मारना बंद करो, है ना। सर आप पढ़ाते तो अच्छा हो, आपको बैच लॉन्च करना चाहिए। अच्छा ऐसा ही है। ओके ओके, क्रिस्टल क्लियर, ओके। अच्छा प्रॉपर शेप नहीं है, अरे तो भैया प्रॉपर शेप क्या मिंटिंग वो थोड़ी ना होती थी उस टाइम पे, एकदम प्रॉपर शेप चाहिए। चलो तो आगे बढ़े, अभी आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त जी सेकंड। सर जी चेरा की कैपिटल वंजी थी और पोर्ट सिटी मुजरी 20। हाँ तो चेरा की कैपिटल वंजी थी और पोर्ट मुजरी एंड टोंडी थी। कोडकई आपका पांड्या का था, पूहड़ आपका चोलास का था। चलो सर कल की क्लास में मज़ा आ गया। अच्छा केश का गाना सुना दें, सुनाएंगे बेटा सुनाएंगे। पहले यहाँ देखो जरा, चंद्रगुप्त जी सेकंड पे आते हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त फर्स्ट के बेटे थे समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के दो बेटे थे, एक तो थे रामगुप्त और एक थे चंद्रगुप्त जी सेकंड। था क्या कि रामगुप्त बड़े बेटे थे तो ऑब्वियसली वो राजा बने। वैसे तो गुप्ताज में ऐसा था कि जो प्रूव करेगा, जो अपनी कैपेबिलिटीज़ को प्रूव करेगा वो राजा बनेगा, ठीक है, इस तरीके से था। लेकिन बड़े बेटे के होने के नाते रामगुप्त क्या बनते हैं, रूलर बनते हैं, थ्रोन पे बैठते हैं। लेकिन उसी टाइम पे शाकाज ने इन्वेजन कर दिया, और शाकाज ने जब इन्वेजन किया तो रामगुप्त ने हथियार डाल दिए। इनफैक्ट शाका इन्वेडर इनकी जो वाइफ हैं इनको भी ले गए, और ठीक है, मतलब ये हार गए काइंड ऑफ वॉर में, अपनी वाइफ को हार गई है शाका इन्वेडर्स, और शाका इन्वेडर ले गए इनकी वाइफ को। ये चीज़ है चंद्रगुप्त सेकंड को एकदम ख़राब लगी, लड़की के बेस में गए ये, ठीक है। और ये जो साका इन्वेडर है इसको मारा, और अपनी काइंड ऑफ जो सिस्टर इन लॉ हैं उनको वापस लेके आए। उसके बाद रामगुप्त को मारा कि भाई कैसे तो तुम, मतलब पूरा एक तो हार गए और ऊपर से अपनी वाइफ को भी हार गए, हाँ, जाने दिया। तो इनको मारा, और रामगुप्त की जो वाइफ है काइंड ऑफ वही बोल सकते हैं जो सिस्टर इन लॉ हैं ध्रुव देवी, उनसे शादी करी ही, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रहेगी। तो यहाँ से शुरू होता है रेन किसका, चंद्रगुप्त सेकंड का। समुद्रगुप्त का क्या था, 335 से 375 एडी। एंड चंद्रगुप्त सेकंड की बात करेंगे तो लगभग 380 से लेकर 415 एडी तक का जो टाइम पीरियड था वो चंद्रगुप्त सेकंड का था। ओके, ध्यान रहेगा ये चीज़, क्योंकि जो बीच का जो 5 साल आप अगर आप सोचो कहाँ गया, तो वो रामगुप्त के कार्यकाल में गया वो, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट हुआ नहीं जो उनके बारे में हम पढ़ें, ठीक है। इसके बाद ही ऑल्सो फाउंड दी मैट्रिमोनियल अलायंस विद दी वकाटक। ये वकाटक कौन है, तो जैसे ये वाला मेजर जो किंगडम था यहाँ पे, ठीक है, ये वाला जो पार्ट था, ये रूल कर रहे थे कुशांस, तो उनकी जगह पे कौन आ गया, गुप्ताज आ गया। वैसे गुप्ता का इन्फ्लुएंस बहुत बंगाल तक, ईस्टर्न पार्ट तक भी गया था। और यहाँ पे जहाँ पे सातवाना रूल कर रहे थे, याद करो जैसे यहाँ कुशान थे वैसे यहाँ सातवाना थे।
सातवाहना की जगह आ जाते हैं वकाटक। क्या आ जाते हैं? वकाटक्स। ठीक है, वकाटक्स की अगर बात करेंगे तो ये वकाटक्स इनके कंटेम्प्रेरी थे गुप्तास के, बाद में एलाई बन गए। कैसे? गुप्ता जाते जो चंद्रगुप्त जी सेकंड हैं, उन्होंने अपनी बेटी प्रभावती गुप्ता की शादी करवाई जो वकाटक के राजा थे रुद्रसेन दी सेकंड से। ओके, रुद्रसेन दी सेकंड से शादी करवाई जिससे मैट्रिमोनियल अलायंसेस बने। और हुआ ये कुछ यूँ कि जब शादी हुई तो रुद्रसेन सेकंड की बहुत जल्दी डेथ हो गई। अब इनका जो बेटा था प्रभावती गुप्ता और रुद्रसेन सेकंड का, वो बहुत छोटा था कि वो थ्रोन पे बैठे, तो काइंड ऑफ तो वही बैठा, लेकिन एक तरीके से रूल इनडायरेक्टली कौन कर रही थी? प्रभावती गुप्ता। और एक तरीके से इनडायरेक्टली रूल कर रहे थे चंद्रगुप्त जी सेकंड। क्यों? क्योंकि प्रभावती गुप्ता के फादर कौन है? चंद्रगुप्त जी सेकंड। तो एक तरीके से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था गुप्ता एम्पायर का इन दी वकाटक किंगडम, और दोनों ने मिल के इन शाकास को हरा दिया। जो वेस्टर्न शाकाज हैं, वेस्टर्न सतरफ से इनको हरा दिया, हमेशा हमेशा के लिए इनको यहाँ से हटा दिया जो ये शाकाज हैं। ठीक, और जब इन्होंने इनको हराया तो टाइटल लिया विक्रमादित्य का। चंद्रगुप्त सेकंड ने जब शाकास को हराया तो टाइटल विक्रमादित्य का ही क्यों लिया? क्योंकि अगर आप रिकॉल करो तो विक्रमादित्य परमार जो रूलर थे उन्होंने शाकास को हराया था। ठीक है, जब विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी 57 BC में, तो इसीलिए फिर से उसी चीज़ को कमेमोरेट करने के लिए उन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल लिया। ही वॉज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू इंट्रोड्यूस द सिल्वर कॉइन्स। ठीक है, वे शक पर विजय के बाद रजत सिक्के प्रचलन करने वाले पहले गुप्त शासक थे। यानी शाकास में जब विक्ट्री मिली तो टाइटल लिया विक्रमादित्य का और सिल्वर कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए। एंड दिस इज मेंशन इन दी मेहरौली आयरन पिलर इन दिल्ली। तो मेहरौली का आयरन पिलर है, आपको यहाँ पे आई थिंक फोटो नहीं लगा हुआ है, लेकिन कुतुब मीनार के पास है ये मेहरौली का आयरन पिलर। और ये फेमस इसलिए है क्योंकि इसमें जंग नहीं लगती है। ठीक है, इसमें रस्टिंग नहीं होती। अभी तो हल्की हल्की लगना शुरू हो गई, लेकिन आप समझ लो कितना पुराना है। चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा इसको बनाया गया था, तो कितने लगभग साल हो गए होंगे आप देखो। ये लगभग हम अगर 400 AD भी माने तो लगभग 1600 साल पहले की बात हो रही है। ठीक है, 1600 साल पहले की बात हो रही है। तो तब ये बना था और तब से जंग नहीं लगी है। इस तरीके से इसको बनाया गया है। अभी कहाँ पर है? कुतुब मीनार के जस्ट बगल में आपको देखने को मिलेगा मेहरौली आयरन पिलर बोलते हैं इसको। ठीक है, लेकिन ओरिजिनल जो इसकी लोकेशन थी, जो ओरिजिनल लोकेशन थी वो मध्य प्रदेश थी। ठीक है, ओरिजिनल लोकेशन क्या थी? जो उदयगिरी की केव्स हैं, विदिशा MP। ठीक है, विदिशा MP। ही वॉज विजिटेड बाई फाहीन। फाहीन कौन थे? ये पहले चाइनीज ट्रैवलर थे जो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आए थे। ही वॉज द फर्स्ट चाइनीज ट्रैवलर, फाहीन। ओके, चंद्रगुप्त 2 के कोर्ट में ये 9 नवरत्न थे। आगे भी हम देखेंगे ये। ठीक है, अकबर के कोर्ट में भी नवरत्न आएंगे। ठीक है, कृष्णदेव राय करके रूलर आएंगे, उनके कोर्ट में अष्ट दिग्गज हुए। ठीक है, मराठा रूलर्स के टाइम पे अष्ट प्रधान हुए शिवाजी के कोर्ट में। लेकिन ये कौन है? चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, जिनके कोर्ट में ये नवरत्न थे। ठीक है, कौन कौन थे ये? अमर सिम्हा थे जो लेक्सिकोग्राफर थे। ठीक है, काइंड ऑफ लाइब्रेरियन आप बोल सकते हैं। ओके, ऑलराइट। देन धनवंतरी जो फिजिशियन थे, हरिसेन जो कोर्ट पोएट थे जिन्होंने समुद्रगुप्त के लिए प्रयाग प्रशस्ति भी लिखी थी। ठीक है, प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा, तो उनके प्रशंसा में, समुद्रगुप्त की प्रशंसा में जो प्रयाग का जो पिलर है, अशोकन पिलर है, उसमें इन्होंने लिखा। कालिदास को, जिनको शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, शंकु वॉज एन आर्किटेक्ट। वरामीर एस्ट्रोनॉमर थे। वरामीर जो एस्ट्रोनॉमर थे उन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था पंच सिद्धांतक। पंच सिद्धांतक ये बुक लिखी थी इन्होंने। वरारुचि थी जो ग्रामरियन थे। वेताल भट्ट थे मैजिशियन थे। और कहापन का आपके एस्ट्रोलॉजर थे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? तो वरामीर की बुक याद रखेंगे ये। इसी तरीके से वेताल भट्ट की भी किताब याद रखेंगे, नीति प्रदीप। नीति प्रदीप ये किसकी बुक है? ये बुक लिखी गई है बाई वेताल भट्ट। ओके, तो ये 2 इनकी बुक्स का नाम याद रखेंगे, तो वराहमीर का और एक वेताल भट्ट का। ठीक है, और कौन कौन है नवरत्न वो थोड़ा सा नाम याद रखेंगे। देन कालिदास के द्वारा कौन कौन सी बुक्स लिखी गई? तो अभिज्ञान शकुंतलम याद हो अगर। अभिज्ञान शकुंतलम क्या? लव स्टोरी। मालविका अग्निमित्र, मालविका और अग्निमित्र की लव स्टोरी। अग्निमित्र कौन थे? हु वॉज अग्निमित्र? तो जो पुष्यमित्र शुंगा के बेटे थे वो थे अग्निमित्र। रघुवंश, मेघदूतम, कुमार संभवम और ऋतु संहार, ये बुक्स लिखी गई किसके द्वारा?
कालिदास जी के द्वारा। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्र, रघुवंश, मेघदूतम, कुमार संभवम और ऋतु संहार। शूद्रक ने कौन सी बुक लिखी? मृच्छकटिका। मृच्छकटिका विच मीन्स द लिटिल क्ले आर्ट। अब क्या है ये? तो इट इज अगेन अ लव स्टोरी। ये लव स्टोरी बिटवीन चारुदत्ता एंड वसंत सेन। चारुदत्ता जो है और जो वसंत सेन है, ये कौन है भाई? कौन है? लवर्स हैं ये। ठीक है, ठीक है, तो ये कौन है? लवर्स हैं, जिसमें कि अगर मैं बात करूं चारुदत्ता, ठीक है, चारुदत्ता कौन है ये? सर करवाएंगे वो भी, ठीक है, कल होगा ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी कल करेंगे। तो खैर, तो चारुदत्ता जो है ये लड़के हैं, और वसंत सेन एक रिच कोटिसान है उज्जैन में। उज्जैन में मतलब एक स्टोरी है जहाँ वसंत सेन कोटिसान है। कोटिसान का मतलब है कि एक, मतलब कोटिसान का मतलब है एक ऐसी लेडी, लड़की जो काइंड ऑफ डांस वगैरह परफॉर्म करती है, एंटरटेन करती है राजा को। तो बहुत ही रिच कोटिसान थी वसंत सेन। इसको प्यार हो जाता है किससे? चारुदत्ता से। ठीक है, किससे प्यार होता है? चारुदत्ता से, जो कि एक गरीब ब्राह्मण था। ठीक, देन इसमें एंट्री होती है राजा के साले की, दैट इज़ उसका जो ब्रदर इन लॉ होता है, वो काइंड ऑफ प्यार करता है वसंत सेन से। तो वो काइंड ऑफ ट्रायंगुलर लव स्टोरी यहाँ पे दिखाई गई है। आई नो कि आपका इंटरेस्ट तो बिल्ड हो रहा होगा, लेकिन बेटा ये एग्जाम में नहीं पूछा था, दिक्कत इस बात की है। ठीक है, तो मृच्छकटिका, द लिटिल क्लियार्ड, ठीक है, लव स्टोरी बिटवीन चारुदत्ता विच वॉज अ पुअर ब्राह्मण एंड वसंत सेन वॉज अ रिच कोटिसान इन उज्जैन। ओके, अमर सिम्हा ने, ध्यान रखना है, जो हमने अभी देखा था, अमर सिम्हा जो लेक्सिकोग्राफर थे, अमर कोश लिखी थी। और वेताल भट्टा जिनके बारे में देखा था, नीति प्रदीप लिखा, उन्होंने ही मंत्र शास्त्र भी लिखा। ठीक है, वेताल मैजिशियन है ना, तो मंत्र तो रखते ही होंगे। तो मंत्र शास्त्र किसने लिखा? वेताल भट्ट ने। और अमर कोश लिखा अमर सिम्हा ने। ओके, अब आते हैं कुमार गुप्त द फर्स्ट में। यहां तक किसी कोई डाउट तो नहीं है? फिर क्या हुआ लास्ट में? देख रहे हो कितनी तड़प है? बता दीजिए सर, बताओ ना सर। सर प्लीज एक्सप्लेन। ओहो, समझ रहे हैं बेटा, समझ सकते हैं तुम्हारी भावनाओं को। सो सर शूद्रक कौन है? शूद्रक राइटर है भाई एक, ठीक है, 5th सेंचुरी एडी के टाइम पे इन्होंने बुक लिखी थी, ध्यान रखना। ठीक है, 5th सेंचुरी एडी, यानी कि अगर मैं बात करूँगा तो ये जो चंद्रगुप्त सेकंड का जो टेन्योर टाइम पीरियड है, ये वही तो है। हाँ, लगभग अर्ली 5th सेंचुरी एडी का। ये क्यों नहीं पूछता? अब पता नहीं क्यों नहीं पूछता। कुमारगुप्त वन पे आते हैं। ठीक है, ये बेटे थे चंद्रगुप्त सेकंड के। इनके एम्पायर्स ने हून्स में बहुत अटैक किया। हून क्या थी? एक सेंट्रल एशिया की ट्राइब थी है। ठीक है, अब यहाँ पर अगेन आपको पता है, इंडो ग्रीक्स हो गए, शाकाज हो गए, पार्थियंस हो गए, कुशांस हो गए, इनके इन्वेजन देखने को मिले। तो ऐसे हून्स भी एक सेंट्रल एशिया की ट्राइब थी, जो कि कैवलरी में, घुड़सवारी में बहुत 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 कुशल थे। आर्चरी में, तीरंदाजी में बहुत कुशल थे ये। ठीक, लेकिन गुप्ता एम्पायर वाले उतने कुशल नहीं थे। ठीक है, क्योंकि ये वही हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल ही करते थे, मतलब चैरियट था इनका, धीरे धीरे वो होने लगा था। लेकिन ये क्या थे? ये घोड़ों में आते थे, और घोड़ों का आपको पता है स्विफ्टनेस बहुत ज़्यादा होती है, इधर से उधर। अब हाथी मुड़ रहे हैं आराम से, तब तक ले घोड़ा इधर से उधर पहुंच गया, समझे आप। और आर्चरी भी इनकी काफ़ी एकदम हाई ब्रीड के घोड़े होते थे, ऊंचे ऊंचे घोड़े होते थे, वहाँ सीधा तीर चलाते थे। ठीक है, तो अटैक हुए। तो खैर इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी फाउंड करी इन्होंने, कुमारगुप्त द फर्स्ट ने। और मेहरौली के आज जो आयरन पिलर है, अगेन ये कुतुब मीनार के पास, ये क्या कुव्वतुल इस्लाम है। मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, मेडिवल हिस्ट्री। ठीक है, अभी तो हमारी एशियन चल रही है, अभी आई थिंक 3-4 लेक्चर लगेंगे, जिसमें कि हमारी एशियन खत्म होगी। उसके बाद मज़े आएंगे आपको एकदम मेडिवल हिस्ट्री में। ऐसा मज़ा दूंगा ना मेडिवल हिस्ट्री में तुमको इस बार में। नहीं नहीं, तुम देखना इस बार तुम, ठीक है। तो क्योंकि एशियन में क्या होता है, तुम लोग रिलेट नहीं कर पाते ना, मेडिवल में स्टोरीज बहुत हैं, तुमको मज़े आ जाएंगे एकदम। ठीक है,
तो ही फाउंडेड दी नालंदा यूनिवर्सिटी। तो नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसको कि बख्तियार खिलजी, जो मैं मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे, जो मोहम्मद गौरी आता है उसी का एक स्लेव हुआ, उसका नाम था बख्तियार खिलजी। ये अलाउद्दीन खिलजी से उसका कोई संबंध नहीं, ध्यान रखना, कोई रिलेटेड नहीं उससे, वो अलग है बख्तियार खिलजी। उसने नालंदा को डिस्ट्रॉय किया। अभी फिर से आपको पता है गवर्नमेंट ने इसको फिर से बनाया है ना, नई नालंदा यूनिवर्सिटी को। तो मेहरौली का जो आयरन पिलर है उसको किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त सेकंड ने। लेकिन इसमें हमें कुमारगुप्त फर्स्ट के बारे में भी पता चलता है। अब धीरे धीरे अब यहाँ से आप ऐसे मान लो कि पतन है किसका? इस पूरे गुप्ता एम्पायर का। पतन मेनली कैसे होता है? उसका एक सबसे बड़ा प्रमुख कारण था ये हुन्स का रेगुलर बेसिस पर अटैक इन्वेजन। स्कंदगुप्त ने तो सक्सेसफुली रेजिस्ट कर दिया हुन्स का अटैक का, लेकिन इसके बाद अब जो आते हैं वो नहीं रेजिस्ट कर पाते हैं। हुन्स ने इतनी बार अटैक किया खट 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 कि वो धीरे धीरे एम्पायर बिखर गया। इट वॉज द प्राइमरी रीज़न, इफ़ नॉट द ओनली रीज़न, बिकॉज कुछ और भी रीजंस थे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इनके जो गवर्नर थे, अभी गवर्नर क्या थे अभी देखेंगे, तो वो अपने आप में इंडिपेंडेंस घोषित करने लगे कि भाई हमको अपने में शामिल मत कीजिए, ठीक है। इन्होंने भी टाइटल लिया विक्रमादित्य का, जैसे हमने देखा चंद्रगुप्त सेकंड ने लिया। ये हमें भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। ये भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन है कहाँ? यूपी में ही है, ठीक है। अभी हम देखेंगे भीतर गांव का एक मंदिर भी, तो इसी तरीके से भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन है, जहाँ से हमें पता चलता है। ये आपका लगभग इफ नॉट रॉन्ग गाजीपुर के पास पड़ता ही है, ठीक है। गाजीपुर जो है ना, वहाँ में पता नहीं, गाजीपुर से मुझे एक लड़के की याद आ गई। काफ़ी टाइम पहले मैंने मतलब ऑफलाइन सेंटर ओपन किया था जब मैं एसएससी के लिए नहीं पढ़ाता था, ठीक है, डिफेंस के लिए। तो एक लड़का था गाजीपुर से आया था। अब पता नहीं उसके पास फीस नहीं थी, क्या नहीं था, लेकिन उसने कुछ तो ऐसे बहाना बनाया, ठीक है, कि सर बहुत दिक्कत ये वो। और जब जैसे ही मेरे को देखता था मुझे अभी भी याद है कि काइंड ऑफ मैं बाइक में जा रहा था, ठीक है, मतलब बाइक में, और वो यहाँ खड़ा हुआ था, ठीक है, लड़का। जैसे मैंने उसको देखा, डे वॉज लाइक ये तो वही है। उसका नाम कुछ दुबे था, शायद विकास दुबे ही था उसका नाम। यस, विकास दुबे ही था, कानपुर का नहीं था वो, ठीक है, गाजीपुर का था विकास दुबे। और जैसे ने पीछे देखा, ही वॉज वैनिश्ड गो हो गया भाई, वो वहाँ से दिखा ही नहीं कि वो गया कहाँ पे, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। ही ऑल्सो रिपेयर्ड द सुदर्शन लेक, ठीक है, यानी कि जो स्कंदगुप्त, उन्होंने सुदर्शन झील की मरम्मत भी कराई थी। सुदर्शन लेक किसने बनाया था? क्यों याद है? पुष्यगुप्त वैश्य कमीशन ड्यूरिंग द चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। देन इसको रुद्रदमन वन, जो शाका रूलर थे, उन्होंने इसको रिपेयर करवाया, जो कि हमें कहाँ से पता चलता है? याद करो, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, जो कि गिरनार हिल्स ऑफ गुजरात में देखने मिलेंगी, ठीक है। सुदर्शन, ही ऑल्सो रिपेयर दी सुदर्शन लेक। तो सुदर्शन लेक की रिपेयरिंग किसने करवाई? रुद्रदमन ने भी करवाई, स्कंदगुप्त ने भी करवाई, आगे भी देखेंगे और भी रूलर्स ने करवाई। ही मूव्ड हिज कैपिटल टू साकेत एंड रीनेम्ड इट अयोध्या आफ्टर लेजेंडरी सिटी इन द रामायण। तो मूव कर दी उन्होंने कैपिटल कहाँ पर? टू साकेत, और उसको नाम कर दिया अयोध्या। लेकिन पहले इनकी कैपिटल क्या थी? पाटलिपुत्र थी, ठीक है। कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहते हैं बेटा कि फोकस कर लो इधर पे, ठीक है। तो ही मूव्ड हिज कैपिटल फ्रॉम साकेत एंड रीनेम्ड टू अयोध्या। तो साकेत वही अयोध्या बन गया। पहले क्या था इनका? वो था पाटलिपुत्र। अब यहाँ पे हम देखेंगे इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। प्रशासन कैसा था इनका? प्रशासन इनका डिसेंट्रलाइज्ड था। कैसा था? डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था। डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि पूरा पावर सिर्फ सेंटर के पास नहीं था, पूरा पावर सिर्फ एक जगह पर रेस्ट नहीं कर रहा था, जैसे कि मौर्यन एम्पायर के टाइम पे था। मौर्यन एम्पायर के टाइम पे सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था, जो कि मेनली नंदाज ने, जो नंदा डायनेस्टी वाले थे, उन्होंने शुरू किया था इस चीज़ को। लेकिन गुप्ताज का डिसेंट्रलाइज था। कैसे? तो ऐसे जो प्रोविंसेस थी, ठीक है, प्रोविंसेस को बोला गया भुक्ति, ठीक है। क्या बोला गया? भुक्ति। ये जो भुक्ति है, ये फर्दर डिवाइडेड थी विषय में। ध्यान समझिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। इट्स लाइक दिस इज प्रोविंस, नाउ दिस प्रोविंस वुड बी डिवाइडेड इनटू सर्टेन विषय, ठीक है। विषय मतलब डिस्ट्रिक्ट, आप समझ लो। लीड कौन करता था? विषयपति। विषय फर्दर डिवाइडेड थे विठी में। विठी को कौन लीड करता था? नगरपति। और विठी फर्दर डिवाइडेड था
विलेजेस में, जिनको कि कौन लीड कर रहा था, जिनको कौन लीड कर रहा था, ग्रामिका। ठीक है, तो ये जो हो गई आपकी प्रोविंस हो गई, ये डिस्ट्रिक्ट हो गई, ये सब डिस्ट्रिक्ट हो गई, सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हो गई। एंड दिस इज द गांव, विलेज। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब हम देखेंगे कि कौन कौन से ऑफिसर्स हुए, कौन कौन से ऑफिसर्स हुए। तो सबसे पहले, ठीक है, और भुक्ति किसके इंचार्ज में होती थी? तो भुक्ति का इंचार्ज होता था उपारिका। उपारिका वॉज लाइक प्रोविंशियल गवर्नर। प्रोविंशियल्स का जो गवर्नर होता था वो था प्रोविंशियल गवर्नर, कौन? उपारिका। ठीक, इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स होते थे जैसे कुमार अमात्य, जो कि प्रोविंशियल ऑफिसर होता था, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर होता था प्रोविंसेस में। महादंड नायका थे, जो कि ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर पनिशमेंट, दंड देते थे ये, मिनिस्टर ऑफ जस्टिस। संधि विग्राहिका, दैट इज ऑफिसर ऑफ वॉर एंड पीस, संधि करवाते थे। एंड नगर श्रेष्ठी, चीफ बैंकर ऑफ द सिटी। नगर श्रेष्ठी, श्रेष्ठी मतलब जो बैंकर होता है। तो कुमार अमात्य, महादंड नायका, संधि विग्राहिका और नगर श्रेष्ठी, ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसर थे प्रोविंसेस में। पहले तो क्वेश्चन ये काफ़ी ज़्यादा पूछता था जब टीसीएस पेपर लेता था, लेकिन अभी तो इसमें नहीं देखने को मिला, अगर बात करें एडिक्विटी पैटर्न, लेकिन मिल सकता है देखने को कि हरिसेन हेल्ड ऑल दीज पोस्ट एक्सेप्ट नगर श्रेष्ठी। सारी पोस्ट थी किसके अंडर में? हरिसेन ने होल्ड कर रही थी कभी न कभी, लेकिन नगर श्रेष्ठी चीफ बैंकर होल्ड नहीं करी थी। ये तो हो गए मेनली। तो अगर बात करें प्रोविंशियल ऑफिसर्स की, अगर हम आ जाएं विषय पे, विषय मतलब डिस्ट्रिक्ट पे, तो विषयपति तो है, ठीक है। अभी एक पता कहाँ से चलता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, बंगाल में एक रीजन है दामोदरपुर। दामोदरपुर से कॉपर प्लेट्स मिलती हैं हमें, कॉपर प्लेट्स मिलती हैं इस तरीके से, ठीक है, कॉपर प्लेट्स मिलती हैं दामोदरपुर से, ठीक है, बंगाल में। वहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर हुआ कोटी वर्ष। क्या हुआ? कोटी वर्ष। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी बंगाल की, नॉर्थ बंगाल की। तो वहाँ किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन था वो यहाँ लिखा हुआ था। तो ये माना जाता है कि ऐसा बाकी जगहों में भी होगा, ये ऑफिसर्स होते होंगे। तो अधिष्ठान अधिकारण ये हुआ करता था, विच वॉज एन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल डिवीजन मेंशन इन द गुप्ता पीरियड इंस्क्रिप्शंस। ये एक क्या था? ये एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशियल डिवीजन था। ये कहाँ पे? जो आपके विषय हैं, डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे अधिष्ठान अधिकारण। और यहाँ पर कुछ अधिकारी हुआ करते थे जिनका काम था एक तरीके से कोर्ट के तौर पे ऐड करते थे, रेवेन्यू ऑफिस के तौर पे और एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरवाइजरी बॉडी के तौर पे भी। तो ये कुछ ऑफिसर थे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो विषयपति तो सबसे मेन है, उस विषय का हेड है, उस डिस्ट्रिक्ट का हेड है, उसको बोलते हैं विषयपति। तो ही इज द हेड ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट। देन आते हैं कुमार अमात्य, जैसे वहाँ पे थे वैसे यहाँ पर भी कुमार अमात्य हैं। ही इज अ काइंड ऑफ हाई रैंक ऑफिसर, हाई रैंकिंग ऑफिसर, ओके। देन है ये आपके राजस्थानिया। राजस्थानिया कौन है? ये हैं आपके जो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होते थे किंग, यानी कि रॉयल रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, जो किंग को डायरेक्टली उनके डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे यहाँ पे, ठीक है। आयुक्त कौन था? तो आयुक्त वॉज अ काइंड ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जनरल प्रशासनिक अधिकारी होते थे ये आयुक्त। श्रेष्ठिन कौन हुए? तो श्रेष्ठिन हुए मर्चेंट गिल्ड जो होता था, जैसे कि जो लोग ट्रेड वगैरह करते थे, ट्रेड जो करते थे उनको बोला गया गिल्ड, ठीक है, मर्चेंट्स जो हो गया, ठीक है, श्रेणी बोला गया उनको, श्रेणी या गिल्ड, याद अगर हमने इसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, श्रेणी या गिल्ड। जो मर्चेंट, जो ट्रेडर हुआ करते थे, ठीक है, उनका रिप्रेजेंटेटिव हुआ करता था। गिल्ड क्या है? मर्चेंट्स का ग्रुप है, और उनका रिप्रेजेंटेटिव है कौन? श्रेष्ठिन। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मर्चेंट गिल्ड्स, ओके। सार्थव की अगर बात करेंगे तो ही वॉज अ कैरावन लीडर। कैरावन का मतलब है जो घोड़े की सेना थी उसका लीडर था ये, कैरावन लीडर। प्रथम कुलिका कौन था? ही वॉज चीफ आर्टिसन। लेखक कौन होगा? लेखक, जैसे आज लेखपाल होते हैं, तो लेखपाल का काम क्या होता है? रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, यही काम होता है ना। तो बस ये रिकॉर्ड कीपिंग ऑफिशियल था, ये रिकॉर्ड कीपिंग ऑफिशियल,
ठीक है। इसी को ही ठीक है पुस्तपाल भी बोल देते थे। पुस्तपाल कौन है? जो काइंड ऑफ रिकॉर्ड रखता था, इसी को पुस्तपाल भी बोल देते हैं, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड रखता है। क्लियर यहां तक? बताइए। यहां तक क्लियर? तो फैटमैन में नहीं है तो ये नोट कर लो ना एक बार। फैटमैन में नहीं है तो एक बार नोट कर लो। चलो, तो ये था आपका कहाँ पर, जो विषय थे, जो डिस्ट्रिक्ट थे, वहाँ पर ये था आपका एडमिनिस्ट्रेटिव पूरा डिवीजन। अधिष्ठान अधिकारण जो पता चलता है हमें कहाँ से, नॉर्थ बंगाल का जो दामोदरपुर कॉपर प्लेट है वहाँ से, जो कोटी वर्षा वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हुआ करता था वहाँ से। ओके, चलो अब आते हैं टैक्सेस पे कि टैक्सेस ये कौन कौन से लेवी करते थे। अच्छा, दो और नोट करिएगा जरा। दूतक, दूतक कौन होता था? दूतक होता था दूत, मैसेंजर, एजेंट के तौर पे जो काम करता था वो। और कायस्थ कौन होता था? वो कायस्थ स्क्राइब होता था। ये स्क्राइब जो चीज़ों को लिखता था वो होता था कायस्थ। ठीक है। फिर इसमें किसका, ये मेहरौली आयरन पिलर का, मेहरौली आयरन पिलर का लगभग हाइट की अगर बात करेंगे तो 7.2 मीटर, अगर फीट में पूछ लेगा तो 23 फीट और 8 इंच। ये तो लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ है। और अगर डायामीटर की बात करेगा तो लगभग 16 इंच, आप लगभग या तो सेंटीमीटर में मानो तो 71 सेंटीमीटर के आसपास, और इंच में अगर बात करेंगे तो 16 इंच। ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। और ये कुछ टैक्सेस थे, जैसे भाग था, 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस देना होता था कल्टिवेटर्स को। भोग जो पहले वॉलेंट्री हुआ करता था धीरे धीरे मैंडेटरी हो गया यहाँ पर। ठीक है, पीरियोडिक सप्लाईज ऑफ फ्रूट। बाली ऑपरेसिव, मतलब ऑपरेसिव टैक्स था, जबरन वसूला जाता था। उपारी का एक्स्ट्रा टैक्स था, काइंड ऑफ सर चार्ज। जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे सर चार्ज इज एन एक्स्ट्रा टैक्स जो देना होता है टैक्स पे। टैक्स के ऊपर जो टैक्स भरना होता है दैट इज सर चार्ज। विष्ठी, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर जो बंधुआ मजदूरी करके करवाया जाता था। हली वारिका, टू बी पेड बाई वन हु ओन्ड अ प्लो, जो एक हल जिसके पास होता था, यानी अगर आप हल ले रहे हैं तो आपको टैक्स भरना है। उदक भाग, इरिगेशन टैक्स था ये, टैक्स ऑन वाटर, जो आप पानी ले रहे हैं उस पर टैक्स लगता था। हिरन, ठीक है, हिरायान, हिरायान टैक्स फॉर स्पेशल पर्पस, जो स्पेशल पर्पस के लिए, जैसे आज सेस लगाया जाता है स्पेशल पर्पस के लिए कि एजुकेशन सेस हो गया, क्लीनलीनेस सेस हो गया, तो ये इस तरीके से टैक्स होता है हिरन। चिकारा, चिकारा इज काइंड ऑफ इमरजेंसी टैक्स, चिकारा इज इमरजेंसी टैक्स। तो ये यहाँ पे चिकारा नहीं लिखा है तो चिकारा को ऐड कर लेंगे, ये एक इमरजेंसी टैक्स है, आपातकाल कर है ये, आपातकाल के समय लगाया जाता था चिकारा। तो ये टैक्स याद रखेंगे जो गुप्ताज के टाइम पे लगते थे। ठीक है, कल्चर की अगर बात करेंगे तो अगेन जैसे हमने देखा भी कि विष्णु जी के भक्त थे, तो विष्णु जी के उन्होंने बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई, जैसे आइडल ऑफ वराह है। ये आप अगर जाएंगे विदिशा एमपी में, उदयगिरी की जो गुफाएं हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इसकी जो वॉल है, वॉल में आपको ये भगवान विष्णु जी का वराह अवतार, वराह अवतार मतलब जो भगवान विष्णु जी को बोर फॉर्म में, बोर मतलब, बोर का मतलब है जो पिग होता है, सुअर होता है, ठीक है, तो वो तो उस फॉर्म में दिखाया गया जहाँ पर ये भगवान जो हमारी धरती माता है उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं ये। ठीक है, किसने बनवाया था, किसके टाइम पे? चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे। ऐसे 10 अवतार मंदिर देखने मिलेगा देवगढ़, ललितपुर, झांसी के पास जो पड़ता है उत्तर प्रदेश में। इसी तरीके से हमारा है ओल्डेस्ट ब्रिक टेम्पल इन इंडिया, जो कि कानपुर में देखने को मिलेगा, भीतर गाँव टेम्पल। ठीक है, कानपुर में देखने को मिलेगा, हमारे गाँव के पास में ही ये पड़ता है, भीतर गाँव टेम्पल।
कानपुर में, ठीक है। और ये भी भगवान कृष्ण जी को डेडिकेटेड है। इट इज़ द ओल्डेस्ट ब्रिक टेम्पल इन इंडिया। बाग केव्स हैं एमपी में, जो कि बुद्धिस्ट केव्स हैं ये, जो कि किसी रूलर ने बनवाई नहीं थी। बुद्धिस्ट जो मंक्स थे उन्होंने खुद ही बनाई थी, इन बाग केव्स को खुद ही बनाया था। और ये फेमस है एंशियंट म्यूरल पेंटिंग्स के लिए। म्यूरल पेंटिंग्स जो वॉल में पेंटिंग करी जाती है, दैट इज कॉल्ड एज म्यूरल पेंटिंग, जो दीवार में करी जाती है। दिस इज ईरान पिलर इंस्क्रिप्शन। ईरान पिलर इंस्क्रिप्शन, यहाँ से हमें सबसे पहले एविडेंस मिलता है सती का, ठीक है। सब सती का सबसे पहला एविडेंस, जो इंस्क्रिप्शन एविडेंस मिलता है वो ईरान पिलर इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, जो भानुगुप्ता के द्वारा किया गया था। भानुगुप्ता जो एक गुप्ता रूलर थे उनके द्वारा, डेट्स बैक टू 5th सेंचुरी AD। भानुगुप्ता, ईरान पिलर इंस्क्रिप्शन, पता चलता है हमें किसके बारे में। ईरान, अगर आपको याद हो तो जब हमने चालकोलिथिक एज पढ़ा था, चालकोलिथिक कल्चर्स, तो वहाँ पे देखा था, जैसे यहाँ पर आपका अहर बानस गिलुंद है ना, ये कल्चर था। गणेश्वर जोधपुरा कल्चर था। देन यहाँ पर आपका क्या था, MP में कयाथा मालवा ईरान कल्चर, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या था, महाराष्ट्र में आपका जॉर्वे कल्चर। तो ईरान हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ओके। चलो, यहाँ पे आई थिंक आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, थिंक बना भी नहीं है ये ना। कुछ इस तरीके से अगर आप सर्च करना गूगल पे तो कुछ ऐसा बोर फॉर्म में देखने को मिलेंगे, ऐसा कुछ तो इस तरीके से, ठीक है। परमार स्कूल ऑफ आर्ट, तो इनको हम बोलते हैं तोरा माना बोर। ये एक मतलब वही है सुअर के फॉर्म में, तोरा माना बोर इनको बोलते हैं, जहाँ पर ये विष्णु जी के अवतार को दिखाया गया है। और ये भानुगुप्ता पिलर इंस्क्रिप्शन है जो ईरान में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। और ये जगह कहाँ पड़ती है, MP में, ऐसे ने बताया MP में सागर डिस्ट्रिक्ट है ना, उस सागर दिया छल्ला है ना, तो वही वहीं वहीं वही है। तो अब आते हैं वका टाका। तो अगर आपको याद हो, काफ़ी सालों पहले की बात है जब हमने पढ़ा था कि चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी बेटी प्रभावती गुप्ता की शादी करवाई थी वका टाका से। तो वका टाका के बारे में अभी देखते हैं। वका टाका की सबसे पहली बात तो ये फाउंडर कौन थे, तो विंध्या शक्ति थे इनके फाउंडर। सातवानास के सामंत थे, फ्यूडेटरीज थे। कंटेम्प्रेरी समकालीन थे किसके, गुप्तास के समकालीन, यानी जब वो थे तभी ये थे, पहले ही मतलब बता चुका हूँ। दे फॉलोड द ब्राह्मणिज्म बट ऑल्सो पैटर्नाइज्ड बुद्धिज्म, ठीक है। जिस तरीके से सातवानास थे जिन्होंने बुद्धिज्म को फॉलो, सॉरी ब्राह्मणिज्म को फॉलो किया था, लेकिन ब्राह्मणिज्म को भी पैटर्नाइज किया था, सॉरी बुद्धिज्म को भी पैटर्नाइज किया था, ओके। कन्नगी किसकी वाइफ थी, देखा तो था भाई पिछले लेक्चर में, कोवलन। इस लेक्चर से क्या लेना देना उसका, कोवलन की वाइफ थी वो। दे रूल्ड इन दी सेंट्रल एंड सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, दैट इज ये वाला जो पार्ट था। इन पुराण दे हैव बीन मेंशन्ड एज विंध्य शक्ति, सॉरी विंध्यक्स, ठीक है। विंध्य शक्ति तो फाउंडर थे, विंध्यक के तौर पे इनको मेंशन किया गया पुराण्स में, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो ये रही आपकी विंध्या रेंज, और इसी के नीचे जो है ये इनका रूल था, तो इसलिए इनको विंध्यक मेंशन किया गया, विंध्यक के तौर पे पुराण्स में। द रॉक कट बुद्धिस्ट विहार्स एंड चैत्य ऑफ अजंता केव्स वर बिल्ट ड्यूरिंग द पैटर्नेज ऑफ वकाटक किंग हरिसेन। हरिसेन समुद्रगुप्त का कोर्ट पोएट था, वो अलग है, जिसने प्रयाग प्रशस्ति कंपोज करी थी। ये हरिसेन अलग है, जो वकाटक का रूलर है। ये वकाटक का रूलर है, जिसने कि अजंता केव्स में बुद्धिस्ट केव्स को पैटर्नाइज किया था, कमीशन करवाया था। ध्यान रखना, मेन सबसे पहले अजंता में काम किसने करवाया था, सातवानाज ने। उसके बाद किसने काम कराया, वकाटक्स ने। वकाटक की अगर बात करेंगे तो इनके वन ऑफ दी ग्रेटेस्ट रूलर की कंसिडर किए जाते हैं कौन, प्रवर सेन, ठीक है। प्रवर सेन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज दी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर, एंड ही इज दी ओनली वकाटक रूलर टू यूज द टाइटल सम्राट। सम्राट टाइटल करने वाले एकमात्र थे ये प्रवर सेन। हरिसेन जिन्होंने अजंता केव्स में कमीशन करवाया बुद्धिस्ट केव्स को। इनकी कैपिटल क्या थी सर, इनकी राजधानी क्या थी, तो इनकी राजधानी थी नंदीवर्धन और प्रवरपुरा, ठीक है। प्रवरपुरा, नंदीवर्धन और प्रवरपुरा इनकी क्या थी, राजधानी थी, कैपिटल थी, ओके, ठीक है। एंड यहाँ से हमारा धीरे धीरे जो गुप्ता एम्पायर है वो डिक्लाइन हो जाता है। ये कुछ पुराण्स के बारे में लिखा हुआ है, 18 टोटल पुराण है जिनको सेज व्यास ने कंपाइल किया, मतलब स्टार्ट किया काइंड ऑफ, और धीरे धीरे 3rd से लेकर 10th सेंचुरी AD तक ये बने, इनका बनना हुआ,
ओके, गुप्ता का डिक्लाइन कैसे हुआ? एक तो हुन्स का इन्वेजन हुआ, प्लस एक रूलर हुए जिनका नाम था यशोधर्मन, ठीक है, उन्होंने पहले हुन्स को मारा एंड फिर उसके बाद गुप्तास को भी, ठीक है। तो यशोधर्मन थे, यशोधर्मन ऑफ मालवा। और क्या रीज़न बताया था? ये जो प्रोविंशियल गवर्नर थे, जैसे खासकर बंगाल वगैरह के गवर्नर, इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस घोषित कर दी। जैसे इन्होंने देखा कि फ्रैगमेंट हो रहा है, हुन्स का अटैक हो रहा है, ये वीक पड़ रहा है, तो इन्होंने बोला कि भाई हम तो इंडिपेंडेंट है। ये आगे भी अपन को देखने को मिलेगा मुगल वंश के टाइम पे, मुगल एरा के, मुगल के टाइम पे भी हमें देखने को मिलेगा किस तरीके से इन्होंने जहाँ पर अपने गवर्नर रख रखे थे वो अपने धीरे धीरे इंडिपेंडेंस घोषित करने लग गए, जैसे ही उनको लगा कि सेंटर में तो वीक चीज़ें हो रही हैं, सेंटर में वीक हो रही हैं, तो हम अपनी इंडिपेंडेंस घोषित कर देते हैं, ठीक है। तो वही हुआ यहाँ पर गुप्तास के साथ भी। तो मेन तो हुन्स का अटैक था, यशोधर्मन का एक रोल, थोड़ा सा रोल था, एंड गवर्नर्स ने अपनी इंडिपेंडेंस घोषित करना शुरू कर दिया। एंड दिस इज द एंटायर गुप्ता एम्पायर। किसी कुछ डाउट है पूछ सकता है, बाकी रिकॉर्डिंग्स आप बैच में एनरोल करके ले सकते हैं, डिजिटल नोट्स भी हैं, क्विजेस भी हैं, टेलीग्राम, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस भी है, जहाँ पर आपको पता है कितनी बढ़िया बढ़िया डेली बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ तो मिलता रहता है, ठीक है। खैर, फैटमैन में करेक्शंस वगैरह, करेक्शन क्या मतलब जो एड ऑन है वो आप कर लेंगे। जो मैंने प्रोविंशियल ये आपको बताया था यहाँ पे, जितने ऑफिसर्स लिखवाए थे रिगार्डिंग दिस अधिष्ठान अधिकारण, जो हमें दामोदरपुर कॉपर प्लेट से पता चलता है, तो ये वाली स्लाइड एंड ये वाली स्लाइड का ले लो स्क्रीनशॉट, और इस स्क्रीनशॉट को चिपका लो कहाँ पर? फैटमैन में, ठीक है, पूरा। और आई थिंक कुछ तो नहीं होगा, आई थिंक कैपिटल नहीं होगा, तो कैपिटल आप इनका नोट कर लेना, ठीक है। और प्रवरसियन के बारे में नोट कर लेना, और मेहरौली आयरन पिलर के बारे में आई थिंक डिटेल्स नहीं अगर मेंशन हो, ये थोड़ा हाइट वगैरह वैसे कभी पूछा तो नहीं लेकिन पूछ सकता है, तो वो थोड़ा सा देख लेना। और वरा मीर का जो ये पंच सिद्धांतक है इसको नोट कर लेना, और इनका नीति प्रदीप वेताल भट्ट, और तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है, इतना ही है आपका, ठीक है, क्लियर है, ओके। और यशोधर्मन के बारे में याद रखना, ये मालवा के रूलर थे। खैर, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस देखते हैं आप लोग कितने कर पाते हैं, कितने नहीं कर पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, 2000 रुपए के लिए। थैंक यू सर, ब्यूटीफुल सेशन बाय कटली, छोटी, अनिकेत, दद्दा, नितिल, खुशी, स्नेहल, बाय ऑल। अच्छा, सर कामरूप के बारे में बताइए। कामरूप के बारे में समझा नहीं, क्या बताना है कामरूप के बारे में? हर्षवर्धन नहीं पढ़ाया? ना ना ना, खत्म हो गई, कल से दिल्ली सल्तनत शुरू हो रहा है। हर्षवर्धन थोड़ी ना पढ़ाएंगे, ये सब पढ़ने की चीज़ें होती हैं क्या? नहीं नहीं, ये ऐसी चीज़ें पढ़ानी चाहिए क्या टीचर को? नहीं पढ़ानी चाहिए। कल से दिल्ली सल्तनत, परसों मुगल, और उसके बाद अगले दिन जो है उसके अगले दिन मॉडर्न हिस्ट्री, और चौथे दिन आज़ादी मिल जाएगी अपने को, खत्म हिस्ट्री वगाटक, ठीक। वेर इज़ द फेमस गुप्ता पीरियड देवगढ़ टेम्पल सिचुएट? देवगढ़ कहाँ है, याद करो। झांसी, उत्तर प्रदेश, ललितपुर, ललित से पता नहीं क्यों ललित, मिर्ज़ापुर, पता नहीं क्या कुछ तो कनेक्शन। वो अमंग द फॉलोइंग एशियंट किंग्स हु प्रेज्ड ग्लोइंग टर्म्स इन द प्रयाग प्रशस्ति? इसको प्रेज किया गया है प्रयाग प्रशस्ति में। अशोक, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त या बिंदुसार? नहीं, न्यू कंप्यूटर कोर्स तो नहीं है, वही है। चलो, तो प्रयाग प्रशस्ति की अगर बात करेंगे तो समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। Which among the following was not member of अधिष्ठान अधिकारण of कोटी वर्षा इन गुप्ता पीरियड? तो जो दामोदरपुर कॉपर प्लेट से वहाँ से हमें पता चलता है, ठीक है, अधिष्ठान अधिकारण के बारे में। तो नॉट अ मेंबर सार्थव, तो मर्चेंट कैरावंस के लीडर थे सार्थव, महातारा, प्रथम कायस्थ एंड प्रथम कुलिका। तो प्रथम कुलिका के बारे में देखा था, इनफैक्ट आपके इस बार के जो CGL Tier 1 का एग्ज़ाम था उसमें भी प्रथम कुलिका के बारे में था, मतलब वहाँ पे कुछ तो इस तरीके का क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफिसर या फिर इज एन ऑफिसर, इस तरीके से कुछ तो था, ठीक है। तो ठीक है, प्रथम कुलिका कौन थे? चीफ क्राफ्ट्समैन थे, ठीक है। और प्रथम कायस्थ कौन थे? कायस्थ अगर आपको याद हो, रुको एक सेकंड में दिखा देता हूँ, कौन? आप बोलोगे लियो लियो, पढ़ाए नहीं है, फालतू बोल देते हैं, पढ़ाया तो था, कहाँ गया? ये लिखा है कायस्थ, नहीं नहीं, ये तो कायस्थ है, हम वहाँ तो प्रथम कायस्थ है, ठीक है। तो थोड़ा तो यार कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाता है ना।
अगला, who among the following kings is described in an inscription as the supreme being, the cause of the prosperity of the good and the destruction of the bad? निम्नलिखित राजाओं में से किसका वर्णन एक शिलालेख में परमात्मा पुरुष के रूप में किया गया है जो साधु की समृद्धि और असाधु के विनाश का कारण है? गौतमीपुत्र सतकर्णी, कनिष्क, समुद्रगुप्त या हर्षवर्धन? तो ये हैं अपने समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। द टिपिकल नगर स्टाइल शिखर इज विजिबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स? अभी मैंने आपको टेम्पल आर्किटेक्चर नहीं पढ़ाया, अब अटेम्प्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, हो सकता है सही भी कर लें, लेकिन अभी हमने टेम्पल आर्किटेक्चर नहीं देखा, जो कि हम आगे देखेंगे। कल से हम पोस्ट गुप्ता शुरू करेंगे। पोस्ट गुप्ता हम 2 लेक्चर्स में देखेंगे, लेकिन कल तो हमारा ज्योग्राफी का लेक्चर होगा संडे को, तो कल तो हम पूरी ज्योग्राफी रिवाइज कर रहे होंगे। ठीक है। एंड मंडे को, ओके ठीक है, मंडे ट्यूसडे, ठीक है, हाँ मंडे ट्यूसडे को मैं गुप्ता वो ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, पोस्ट गुप्ता पूरा ख़त्म हो जाएगा। द टिपिकल नगर स्टाइल शिखर इज विजिबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स? तो नगर स्टाइल का जो शिखर है वो कहाँ पर विजिबल है? बृहदेश्वर में दशावतार टेम्पल, कैलाशनाथ या फिर मीनाक्षी टेम्पल? तो ऑब्वियस सी बात, ये साउथ इंडिया का है, ये साउथ इंडिया का है, साउथ इंडिया का है, तो इनमें नहीं होगा। दशावतार टेम्पल जो देवगढ़ झांसी। हरिसेन ने क्या कंपोज किया था? नासिक इंस्क्रिप्शन ऑफ गौतमी बलसारी, नो। प्रयाग प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्त, यस। ठीक है। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ खरावेला, ये छेदी डायनेस्टी के थे, हम आगे देखेंगे। सफ़र सेशन कल नहीं होगा, कल संडे है ना, तो कल नहीं होगा। कितने बजे ज्योग्राफी भाई? 9:30 AM पे। विच चाइनीज ट्रैवलर रिकॉर्ड्स, अभी ये पढ़ा नहीं है, ठीक है, ये हर्षवर्धन के टाइम पे आएगा। ये पहला चाइनीज ट्रैवलर पढ़ा था फाहिन, जो कि चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आया था। इनको अरेंज करो इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, क्वेश्चन रिपीटेडली आए इस चीज़ पे कि भाई आपको क्रोनोलॉजिकली जो बुक्स एंड ऑथर्स हैं इनको लगाना है। तो अष्टधाई की पनिनी से पुराना कोई हो सकता है क्या? 5th सेंचुरी BC। ठीक, तो सबसे पहले तो ये आ जाएगा। देन वराहमीर किसने लिखी थी? सुद्रक। किसने लिखी? सुद्रक ने। मृच्छकट कामरूप किंगडम जो है असम वाला, ऐसा पूछता नहीं है ज़्यादा कुछ। ठीक है, शुद्रक जो ऑथर हैं, ठीक है, शुद्रक 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 मृच्छकटिका, तो ये तो था इनका 5th सेंचुरी AD। ठीक है, 5th सेंचुरी AD के टाइम पे, या फिर 4th सेंचुरी AD के टाइम पे ये थे। ठीक है, और वराहमीर, ठीक है, वरामीर ये थे आपके, इसके बाद आते हैं। ठीक है, 6th सेंचुरी AD के टाइम पे। एंड पतंजलि तो हमने पढ़ा था, ये 2nd सेंचुरी BC। अगर आपको याद हो तो पुष्यमित्र शुंगा जो थे उनके कंटेम्प्रेरी थे पतंजलि। तो 3 से शुरू होगा। ठीक है, 3 के बाद आपका 4 आएगा, 5th का 6th, ये BC की बात हो रही है। देन उसके बाद 1 आएंगे, देन उसके बाद 2 आएंगे, दैट इज 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर B। ठीक है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ें। अगला, अब आ जाते हैं SSC के क्वेश्चंस पे। Which title did the Maukhries adopt to initiate the earlier Gupta, to imitate the early Guptas? अभी पढ़ा नहीं मौखरी के बारे में, स्किप करिए। ऑप्शन तो D होगा इसका, लेकिन अभी पढ़े नहीं है, कल देखेंगे, सॉरी परसों। द प्रयाग प्रशस्ति कंपोज बाई हरिसेन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रेन ऑफ विच गुप्ता रूलर? प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के बारे में बताता है। ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड भगवतिज्म विच एम्फेसाइज्ड भक्ति एंड अहिंसा सेंटर्ड ऑन द वर्शिप ऑफ विच डीटी? तो भगवतवाद का केंद्र बिंदु किस देवता की पूजा थी? सो दिस वॉज ऑफ लॉर्ड विष्णु। ठीक है, ऑप्शन नंबर B। विच गुप्ता रूलर इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया फॉर हिज एक्सटेंसिव कॉन्केस्ट? किस गुप्त शासक को उसकी व्यापक विजयों के लिए भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त फर्स्ट, अगर आपको याद हो, महाराजा धीराज, विक्रमादित्य, कविराज, सर्वराज उछित्ता, लिच्छवी दुहितर, ठीक है, एंड नेपोलियन ऑफ इंडिया बाय विंस्टन आर्थर स्मिथ। स्कंदगुप्त के बारे में हमें बस इतना पता होना चाहिए, एक तो
एक तो जो भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन है वो इनसे एसोसिएटेड है, हूंस का अटैक इन्होंने सक्सेसफुली क्या किया था, रेजिस्ट किया था। विच रूलर स्टार्टेड द गुप्ता संवत, गुप्त संवत किसने शुरू किया 319-320 में? घटोत्कच बिल्कुल नहीं, चंद्रगुप्त दी फर्स्ट। ठीक है, कुमारगुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई थी। व्हाट इज उदरंग अंडर द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, गुप्त वंश के अंतर्गत उदरंग क्या था? एक राजा का नाम, ठीक है, राजा की उपाधि, एक कर था, टाइप ऑफ आर्मी। तो उदरंग वॉज अ लैंड टैक्स, लैंड टैक्स हुआ करता था यह। पंच सिद्धांतिका ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, ये किसने लिखी? IBA से में इसी बार पूछी गई पंच सिद्धांतिका। तो ये लिखी किसने? अमर सिम्हा लेक्सिकोग्राफर ने, शाहपनका ने, वराह मीरा ने, या फिर वरारुचि ने? तो वराह मीरा ने ये पर्टिकुलर बुक लिखी थी। ठीक है, वराह मीरा ने, ऑप्शन नंबर सी। इनकी अगर बात करेंगे, जो वरारुचि थे, जो कि एक ग्रामरियन थे, प्रकृत प्रकाश, प्रकृत प्रकाश, ये इन्होंने लिखी थी, जो इनकी फेमस बुक है। विच गुप्ता रूलर इज क्रेडिटेड विद फाउंडिंग नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा किसने बनाई थी? स्कंदगुप्त, हूंस का अटैक, और ईरान जो सॉरी भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन है, ईरान तो भानुगुप्ता थे, कुमारगुप्त दी फर्स्ट। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करो इनको, अगेन IBA का ये क्वेश्चन है। कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त दी सेकेंड। तो अगर बात करेंगे क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस की यहाँ पे, तो सबसे पहले तो कौन आएंगे? श्रीगुप्त आएंगे, देन उसके बाद आएंगे चंद्रगुप्त दी सेकेंड, देन आएंगे आपके स्कंदगुप्त, देन आपके आएंगे देन आएंगे आपके कुमारगुप्त, देन आएंगे आपके स्कंदगुप्त, बिकॉज कुमारगुप्त के टाइम पे अटैक शुरू हुए थे हूंस के, एंड बाद में स्कंदगुप्त ने उसको सक्सेसफुली रेजिस्ट किया था। तो 3, 4, 1, 2, ठीक है। विच मिलिट्री डिवीजन हैड बिकम रेयर इन वॉरफेयर ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड डिस्पाइट बीइंग पार्ट ऑफ द आर्मी इन टेक्स्ट, गुप्त काल के दौरान कौन सी सैन्य टुकड़ी युद्ध में दुर्लभ हो गई थी, जबकि ग्रंथों में उसका उल्लेख सेना के हिस्से के रूप में मिलता है? हाँ जी, तो कैवलरी, एलिफेंट, चैरियट, या फिर देखो कैवलरी तो नहीं होगी, कैवलरी तो आप देख सकते हो हूंस अटैक कर ही रहे थे कैवलरी का यूज़ करके। हाँ, तो आंसर होगा चैरियट। ठीक है, रथ वगैरह का ये प्रयोग जो है काफ़ी कम हो गया था। विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सक्सेशन इन द गुप्ता डायनेस्टी इज ट्रू? RRB NTPC में क्वेश्चन पूछा गया कि गुप्त वंश में उत्तराधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा, ये किसमें पूछा गया था? ये भी RRB का था। ओके, कौन सा कथन सत्य है? मतलब किस तरीके से सक्सेशन होते थे? तो ओनली द एल्डेस्ट सन कुड बिकम द किंग, द एल्डेस्ट सन वॉज ऑलवेज ग्राउंड, ऑलवेज हमेशा वही एल्डेस्ट सन ही बैठता था उस पर, द रूलर ऑलवेज डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ डिवाइन टू गेट द थ्रोन। तो थ्योरी ऑफ डिविनिटी ऑफ किंग्स या डिवाइनशिप ये किस डायनेस्टी में थी, जरा बताइए, बताइए, हमने अभी पीछे पड़ गए हम लोग। सन्स हैड टू प्रूव देयर एलिजिबिलिटी बिफोर एन असेंबली, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो सन्स हैड टू प्रूव देयर एलिजिबिलिटी बिफोर एन असेंबली। डिविनिटी अगर आपको याद हो कुशांस के टाइम पे था, है ना, कि ये देवपुत्र का टाइटल लेते थे, यानी कि सन्स ऑफ गॉड। यस, सही है, ममित्रा बेरा, बिल्कुल सही है। ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड हु वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ द गुप्ता आर्मी? तो गुप्ता आर्मी का चीफ कौन होता था? अमत्य होता था, महामत्य होता था, संधि विग्राहिका, या फिर महासेनापति? नाम से ही पता चल रहा है यार, आर्मी अमत्य होगा, ये इंपॉर्टेंट ऑफिसर था। ठीक है, महामत्य नो, संधि विग्राहिका ये ऑफिसर ऑफ वॉर एंड पीस था, अगर आपको याद हो। महासेनापति, ठीक है, यस। ये वीडियो कहाँ मिलेगी? ये वीडियो एप्लीकेशन पे मिलेगी, वेबसाइट पे मिलेगी, परमार जी के बैच 4.0 के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर्स मैनेज्ड स्टोर्स एंड सप्लाई ऑफ वेपन्स लाइक स्पीयर्स एंड स्वॉर्ड्स ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड? तो कौन ही मैनेज करता था स्टोर? ये अगेन RRB NTPC से क्वेश्चन है। संधि विग्राहिका, कुमार अमर्त, महादंड नायिका, या फिर रण भंडाग्रिका? बताइए, बहुत आसान है भाई, ये पीस करवाएगा, संधि करवाएगा, इंपॉर्टेंट ऑफिसर है ये। महादंड, ये दंड देगा, ऑफिसर ऑफ वॉर एंड पीस। वेपन की सप्लाई वगैरह, ठीक है, उसका भंडारण, उसका स्टोर का मतलब क्या होता है? स्टोर, भंडार, भंडागारिका, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। विच क्लासिकल संस्कृत प्ले वॉज रिटन बाई कालिदास ने क्या लिखा था? बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ, टाइम नहीं है। तो मुद्र राक्षस किसने लिखा था? मुद्र राक्षस, हु रोड दिस मुद्र राक्षस? भाई विशाख दत्त, ठीक है, विशाख दत्त ने लिखा था, जहाँ से पता चलता है कि ये मौर्यन एम्पायर वाले, ठीक है, कैसे थे, मतलब लो क्लैन से बिलोंग करते थे। मोरी, जो कि हु वॉज अ डॉटर ऑफ दी हंटर, ठीक है। मृच्छकटिका, शुद्र का भी देखा हमने, लव स्टोरी बिटवीन दी वसंत सेन एंड दी चारू दत्त, ठीक है। आंसर होगा अभिज्ञान शकुंतलम।
विच गुप्ता रूलर नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया कर लेंगे। व्हाट वाज द अदर नेम ऑफ चंद्रगुप्त टू कर लेंगे। ढंग का कोई और क्वेश्चन करते हैं जो नया क्वेश्चन हो। बताओ। अच्छा, हरिसेन किसके कोर्ट पोएट थे, किसके दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त फर्स्ट के, स्कंदगुप्त के, समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त टू के। तो इनके कोर्ट में तो नवरत्न थे, हमने देखा था, नेपोलियन ऑफ इंडिया, है ना, हरिसेन। इन्होंने ही कंपोज किया था समुद्रगुप्त के लिए प्रयाग प्रशस्ति। What was the officer responsible for looking after military stores during the reign of the Gupta Empire called? गुप्त साम्राज्य के शासनकाल में सैन्य भंडारों की देख रेख करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? सैन्य भंडारों। ठीक है, विषय पता ही तो ये विषय यानी डिस्ट्रिक्ट का ऑफिसर होता था। भंडार, रण भंडारिका। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। देन अगला है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वॉज यूज्ड फॉर टैंक्स और पॉन्ड्स इन गुप्ता रिकॉर्ड्स? तो गुप्ता रिकॉर्ड्स में टैंक्स और पॉन्ड्स के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता था? नदी, नहीं सॉरी, नाड़ी, प्रप, क्षेत्र या तड़ग? हाँ, तो तड़ग, ऑप्शन नंबर डी। इसका यूज़ किया जाता था टैंक्स या पॉन्ड्स को रेफर करने के लिए। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु वॉज द शक क्षत्रप किंग डिफीटेड बाई चंद्रगुप्त द सेकेंड? चंद्रगुप्त सेकंड ने किसको डिफीट किया था? नहापना को, रुद्रसेन को, रुद्रसिम्हा थर्ड को, या रुद्रदमन को? रुद्रदमन तो साका रूलर था, याद करो, बहुत पहले की बात है। हाँ, सातवाहन के टाइम की बात हो रही है। सातवाहन रूलर माना जाता है ये जब गौतमीपुत्र सतकर्णी थे, उस टाइम की बात हो रही है। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने नहापना को हराया था, तो बहुत पहले की ये तो बात है। रुद्रसेन दी सेकंड, इन्होंने तो शादी करी थी चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी से, इनकी शादी हुई थी। तो बचा कौन? रुद्रसिम्हा दी थर्ड। Whom did चंद्रगुप्त सेकंड मैरी आफ्टर डिफीटिंग दी साका किंग? साका किंग को हराने के बाद किससे शादी करी थी उन्होंने? कुबेरनगा से, कुमारानी से, पार्वती देवी से, या फिर रूपरेखा से? तो अगर आपको याद हो तो इनकी काइंड ऑफ सिस्टर इन लॉ थी, है ना। पहले रामगुप्त को मारा अपने भाई को, और उसके बाद शादी करी थी। ठीक है, एंड आंसर वुड बी यहाँ पर कुबेरनगा। ठीक है, कुबेरनगा वुड बी दी करेक्ट आंसर। कुबेरनगा से शादी करी थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, तीरा भुक्ति मेंशन्ड इन द गुप्ता इंस्क्रिप्शंस करेस्पॉन्ड्स टू? तीरा भुक्ति किसकी बात है? एमपी, बिहार, बंगाल या उड़ीसा? ध्रुव देवी भी थी, बिल्कुल ध्रुव देवी भी थी, ध्रुव देवी से शादी करी थी, लेकिन कुबेरनगा अलग है ये। ठीक है, कुबेरनगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तीरा भुक्ति कोई और नहीं बल्कि अपना बिहार है, ऑप्शन नंबर बी, बिहार को ही तीरा भुक्ति बोलते हैं। हु हैंडल्ड जुडिशियल मैटर्स इन द प्रोविंसेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ द गुप्ता एम्पायर? जुडिशियल मैटर को कौन देखता था? रिकॉल करो, जुडिशियल मैटर कौन देखता था? किंग देखते थे, आयुक्त तो देखते थे, उपारिका देखते थे, ग्रामिका। ग्रामिका तो गांव का देखेगा, राजा तो देखेगा नहीं। राजा तो देखेगा नहीं। उपारिका, उपारिका वॉज अ काइंड ऑफ टैक्स। बचा कौन? आयुक्तक। ठीक है, आयुक्तक बचे, तो आयुक्तक ही देखेंगे। उपारिका वॉज अ काइंड ऑफ टैक्स। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। और अगला है हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये, चंद्रगुप्त टू का सक्सेसर कौन था? तो कौन था? कुमारगुप्त थे। What was the name of Ramgupta's widow whom Chandragupta II married after defeating the Shaka king? हाँ जी, तो क्या नाम था? तो ये है हमारी ध्रुव देवी। ठीक है, कुबेरनगा से शादी करी थी, लेकिन ये जो थी, ठीक है, जो विडो रामगुप्ता की जो विडो थी, शी वॉज ध्रुव देवी। ओके, ड्यूरिंग द गुप्ता एम्पायर द टर्म चाता एंड भाता, ठीक है, चट और भट्ट शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? हाथी सवार के लिए, सैन्य जासूस के लिए, नियमित और अनियमित सैनिक और पुजारी योद्धाओं के लिए। तो ये किया जाता था रेगुलर एंड इरेगुलर जो ट्रूप्स हुआ करते थे। ठीक है, चत और भत। चत होते थे आपके रेगुलर ट्रूप्स और इरेगुलर होते थे भत।
ठीक है। इरेगुलर का मतलब है कहीं बाहर कैंपेन करना है, एक्सटर्नल कैंपेन करना है, तो वहाँ के लिए ये ट्रूप कभी कभी रख लिया जाता था, ये इरेगुलर था ये। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ द गुप्ता एम्पायर ड्यूरिंग द रूल ऑफ अशोक? ड्यूरिंग द रूल ऑफ अशोक, वैसे अशोक के तो बाद आते ही कैसा क्वेश्चन पूछा है आरपीएफ कांस्टेबल में, वैसे कैपिटल पूछा है तो कैपिटल इनकी पाटलिपुत्र होगी, ऑप्शन नंबर डी। बाद में जब चंद्रगुप्त टू, अगर आपको याद है, प्रभावती गुप्ता की शादी हुई एंड वकाटकों पे कंट्रोल आ गया इनडायरेक्ट तरीके से, उसके बाद धीरे धीरे उज्जैन भी इनकी काइंड ऑफ सेकंड कैपिटल बन गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता रूलर्स डिफीटेड शाका किंग रुद्रसिम्हा द थर्ड? तो रुद्रसिम्हा द थर्ड को किसने हराया था? ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त सेकंड ने। ओके, बाकी क्वेश्चंस आपने करने हैं, कितने क्वेश्चंस हैं ये? 65। चलो 5 क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि 20 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क ले रहे हैं, ठीक है। ठीक है, विच गुप्ता एम्पायर स्टैब्लिश्ड हिज कैपिटल एट सकल? सकल, सकल जिसको बाद में क्या नाम रख दिया गया? अयोध्या। बताइए, समुद्रगुप्त, मिहिरकुल, अशोक या चंद्रगुप्त? तो ही वॉज मिहिरकुल, ठीक है। समुद्रगुप्त नहीं, अशोक कोई गुप्ता एम्पायर नहीं थे, ठीक है। चंद्रगुप्त भी नहीं होगा, मिहिरकुल। विच मेटल कॉइन्स ऑफ द गुप्ता पीरियड वर नोन एज रूपक? रूपक किन कॉइन्स को बोला जाता था? आयरन को, सिल्वर कॉइन्स को, कॉपर को या फिर गोल्ड कॉइन्स को? तो ये बोला जाता था सिल्वर को, ठीक है। कॉपर के जो कॉइन्स है ना, वो जो रामगुप्त थे, चंद्रगुप्त सेकंड के जो बड़े भाई थे रामगुप्त, उन्होंने शुरू किए थे, उन्होंने स्टार्ट करवाए थे कॉपर कॉइन्स। सिल्वर कॉइन्स की अगर बात करेंगे तो चंद्रगुप्त सेकंड ने इसको मेनली तो इंट्रोड्यूस करवाया था और रूपक के नाम से इनको जाना जाता था, ठीक है। गोल्ड कॉइन्स क्या होते थे? गोल्ड कॉइन्स होते थे दिनार, ठीक है। चंद्रगुप्त टू ने इशू किए थे आपके क्या, रूपक को, सिल्वर कॉइन्स को, ठीक है, चंद्रगुप्त दी सेकंड ने। और गोल्ड कॉइन्स क्या थे? वो दिनार हुआ करते थे, जो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने वो किए थे, कमीशन किए थे। द गुप्ता पीरियड सॉ द डेवलपमेंट ऑफ विच इंपॉर्टेंट सिस्टम्स इन मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स में क्या डेवलप हुआ था? एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपसे कभी इस तरीके का क्वेश्चन पूछ ले कि हाई वाटर मार्क किसके टाइम पे देखने को मिला, किस गुप्ता रूलर के टाइम पे, तो आंसर होगा चंद्रगुप्त सेकंड, समुद्रगुप्त नहीं होगा। हाई वाटर मार्क का मतलब ये है सबसे बड़ा एम्पायर किस गुप्ता रूलर के अंडर में था, तो वो चंद्रगुप्त सेकंड में, क्योंकि ये जो शाकास थे इनको भी इन्होंने कॉन्कर कर लिया था, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो डेसिमल नोटेशन सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, डेसिमल नोटेबल सिस्टम। अगला है, संदीप विग्राहिका वॉज इन चार्ज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड? गुप्त काल में संदीप विग्राहिका निम्नलिखित में से किस विभाग की प्रभारी थी? संधि विग्राहिका, ऑफिसर ऑफ वॉर एंड पीस, okay. And the last question is this, which of the following statement is are correct in the context of the religious development during the Gupta period? Nalanda University was founded by Kumar Gupta the first of the Gupta dynasty in the 5th century AD, and Narasimha Gupta Baladitya was influenced by the Mahayan Buddhism. तो ये महायान बुद्धिज्म से इन्फ्लुएंस हो गए थे। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ये वन ऑफ द लेटर जो गुप्ता रूलर थे वो थे ये आपके नरसिम्हा गुप्ता बालादित्य, ठीक है। लेटर जो गुप्ताज थे उनमें आते हैं ये, और इन्होंने महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म को, उससे ये इन्फ्लुएंस हो गए थे, ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चन और लगा लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इज नोन फॉर हिज पैटर्नेज ऑफ कालिदास एंड अदर स्कॉलर्स? तो कौन है जिन्होंने कालिदास और बाकी स्कॉलर्स को पैटर्नाइज किया? ही वॉज चंद्रगुप्त दी सेकंड, है ना। रुद्रसेन सेकंड, ये अगेन आप आसानी से कर लोगे। द डैश वर ट्रिब्यूटरी चीफ ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, दे स्टैब्लिश्ड एन इंडिपेंडेंट किंगडम वेस्टर्न इंडिया। ध्रुव सेन सेकंड वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस किंगडम। कौन थे ये? मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति या फिर गुर्जर प्रतिहार? तो अभी हम लोगों ने इसको किया नहीं है, ट्रिब्यूटरी चीफ्स थे, नाम है इनका मैत्रक, लेकिन अभी पढ़ा नहीं है। मैत्रक होगा वैसे इसका आंसर, ठीक है, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द ऑथर ऑफ द बृहत कथ कोश? तो बृहत कथ कोश के लेखक कौन है इसमें? तो ये हैं आपके हरिसेन, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, हरिसेन वही है जो आपके कोर्ट पोएट थे, किसके? समुद्रगुप्त के। तो उन्होंने ये लिखा था आपका बृहत कथ कोश, ठीक है, संस्कृत में ये टेक्स्ट लिखा गया था। द चाइनीज बुद्धिस्ट, ये आप कर लेंगे, आसान है क्वेश्चन, ठीक है। मैं वो करवा दे रहा हूँ आपको जो कि हो सकता है कि डिफिकल्ट लगे आपको। ये मत करना, भी किया नहीं है, ठीक है। मंत्र शास्त्र किसने लिखी? तो मंत्र शास्त्र किसने लिखी थी? वेताल भट्टा, जो मैजिशियन थे। बाकी तो आई थिंक आप कर लेंगे, ठीक है, बाकी आप करेंगे, सब आसान ही है। इसके बाद जो थोड़े डिफिकल्ट थे मैंने आपको करवा दिया।
ठीक है, तो कल हम लोग ज्योग्राफी को रिवाइज करेंगे और सभी लोगों को ज्योग्राफी रिवाइज करके आना है कल की क्लास में। ओके, तो कल पूरा ज्योग्राफी जैसे हमने पॉलिटी रिवाइज किया था और वैसे ही ज्योग्राफी रिवाइज करेंगे। और आपके 4.0 बैच में सारी वीडियोस डल रही हैं, तो आपको अलग से मेंस के बैच में एनरोल करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ओके, हाँ, क्वेश्चंस ही कराएंगे, एमसीक्यूज़ के थ्रू ही होंगे। एंड मंडे से हम पोस्ट गुप्ता स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मंडे ट्यूसडे होगा, देन वेडनेसडे को शायद ब्रेक रहे क्योंकि इकोनॉमिक्स को उस दिन रिवाइज करवाना है मेंस के लिए। सर जी आप नोट को जल्दी अपलोड क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि बेटे वो जल्दी बना बना के देखो, एक दिन बस तुमसे एक बोल रहे हैं, जिसको लगे ना कि जल्दी क्यों अपलोड नहीं होते, बस एक दिन बैठना। और वो तो डिजिटल नोट्स हैं जो पूरा सॉफ्टवेयर पे बनते हैं, तुम पेन एंड पेपर पे कॉपी लेके बैठना, उस पर ही बनाना, बस पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन। 39th क्वेश्चन, ओके, एक सेकेंड। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ गुप्ता एम्पायर? गुप्तास की कैपिटल पाटलिपुत्र थी, उज्जैन बाद में हुई थी। ठीक है, बाद में काइंड ऑफ सेकंड कैपिटल हम बोल सकते हैं, लेकिन वैसे पाटलिपुत्र, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और बुलेट पीडीएफ्स डल चुकी हैं परमार अकेडमी ऐप पे, आप फ्री कंटेंट सेक्शन पर जाएंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, फ्री कंटेंट में एसएससी वाला जो सेक्शन है। सर आप स्पेक्स लगाते हो? नहीं भाई, स्पेक्स तो नहीं लगाता मैं। क्यों? अच्छा, समझ गया मैं, ओके। हाँ सर, नहीं समझ गया भैया। क्या किस किस को जवाब दें, है ना, काइंड ऑफ। खैर, अच्छा मैं ये कह रहा था, मैं अभी नहीं कह रहा था, बाकी आगे कहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि लेखपाल का भी बैच आ चुका है अभी। ठीक है, बस बाकी जिसको रिकॉर्डिंग चाहिए लेक्चर की, क्विज चाहिए, तो बैच में एनरोल कर सकते हैं। ओके, चलो, थैंक यू एवरीवन। सर वेद व्यास अमर हैं? पता नहीं अमर है कि नहीं। हम सलेट पर बनाएंगे। सर वो शुद्रक वाली स्टोरी है, रहा नहीं जाता शुद्रक की स्टोरी सुने बिना। क्यों? सब जिम करते हो ना? जिम करता था अभी, तो रनिंग वगैरह ही हो रही है। क्योंकि एक्चुअल में बैक में मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी ना, तो मना कर दिया था, पहले उससे पहले करता था। आप मैथ क्यों नहीं पढ़ाते आशीष केसरी? अच्छा, तो आप, अच्छा ऐसा ही क्या? बेटा पिछले 2-3 साल से जो है, बता तो रहा हूँ तुमको मैं, मेरे 15-20 अवतार, जैसे विष्णु जी के 10 अवतार हैं थे, ठीक है, मेरे 15-20 अवतार जन्म ले चुके हैं पिछले आई थिंक 2 साल में। हम्म, खैर, फेस रिवील, हाँ फेस रिवील नहीं, 2026 में तो होगा ही, मतलब पहले क्या था, अब एक कुछ तो होने वाला है, कुछ तो होने वाला है भाई। अभी जब अभी मेंस होने दो, मेंस का जब बैच, मतलब मेंस का जब ये रिज़ल्ट, अभी तो एग्ज़ाम ही है 18 तारीख को, बहुत जल्दी तुरंत रिज़ल्ट भी आएगा। एंड देन कुछ तो होगा, कुछ तो अनाउंसमेंट होगा। ठीक है, एंड डायरेक्टली मिलने का मौका मिलेगा, डायरेक्टली सीधा। पहले क्या था, सिर्फ टॉपर्स को फेस रिवील होता था, जो टॉपर्स होते थे उनको। अभी क्या है, अभी कुछ तो होगा, और वो फेस रिवील ऐसे नहीं होता था डायरेक्टली, अब डायरेक्टली होगा। ठीक है, होगा। तो क्रिश का गाना सुना दो। अच्छा,
आई सॉ यू एट वाराणसी. अच्छा, बट आई हैव नेवर बीन टू वाराणसी. भाई तुम लोग तो ना जाने किस किसने. ओके, चलिए. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद. 2 मिलियन पे फेस रिवील, वो तो भी पता चल जाएगा जल्दी आप लोगों को, बहुत जल्दी क्या होगा. इनफ तो नहीं, कहीं कहीं पे थोड़े से एडवांस करने पड़ सकते हैं फॉर CDS CAPF एग्ज़ाम, फैटमैन की अगर बात करें. ओके, थैंक यू, धन्यवाद. फ्रेश गाना सुनाएंगे बेटा जब सिलेक्शन लेके आओगे तब, है ना, अभी नहीं. थैंक यू. कल बेटा ज्योग्राफी रिवाइज करके आना, ठीक है. ऐसा तो वो सिर्फ मेंस वालों के लिए नहीं करवा रहे हैं, तुम्हारे लिए भी है. क्योंकि जितने भी पहले बैच हुए सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद मैंने MCQs पूरा रिवीजन करवाया. इस बार इसीलिए नहीं करवाया था ताकि मेंस का भी डेट आ जाने दो तो कॉमन टाइप हो जाएगा वो आपके लिए, ठीक है. करवाएं एक बार आपको, फिर अलग से मेंस के लिए फिर से करवाएं, तो डबल डबल क्यों मेहनत करना, क्यों.